कुछ लोग डॉक्टर अपने साथ लगाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम डॉक्टर नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं जी लगा ही नहीं सकते, कुछ लोग कहते हैं जी मर्जी है। तो ये क्यों थोड़ा सा डार्क एरिया या ग्रे एरिया क्यों है ये आपके डोमेन में? डॉक्टर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि बिना दवाई के भी दर्द ख़त्म हो सकता है, खुराक के साथ भी आपका इलाज हो सही सकता है। सही। क्योंकि जब कोई पेशेंट हमारे पास जाने वाला होता है, उसे ऑर्थोपेडिक सर्जन होंगे, वो कहेंगे तुसी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ करना हाँ। तुसी ਇੱਥੇ ਰਹੋ, मैं ਤੁਹਾਡਾ इलाज ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ हड्डी ਦਾ मसला उन्होंने छेड़ के और भी गाड़ छड़ना है। उन्होंने ऐसे कहना है, वो सही हमें आगे है। नहीं आने देंगे। डॉक्टर्स यहाँ पे मेडिसिन का सॉल्ट नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। जी जी जी, ऐसे हमारे है, यहाँ पे ना ब्रांड प्रॉपर किया जाता है। चैनल के थ्रू नहीं चलते हैं। हाँ। अब फार्मासिस्ट ने आपको देना होता है कि वो मेडिसिन आपको आगे कौन सी जो देगा। एमबीबीएस डॉक्टर है उसका हम्म, काम मेडिसिन तो वो मेडिसिन नहीं, वो प्रिस्क्राइब करना सॉल्ट नहीं, सॉल्ट कर प्रिस्क्राइब सकता करते है, हैं। बिल्कुल। अब वो बैठकर वहां पे करेंगे, एंड में वो कह देगा वो डॉक्टर ऐसे एक्सरसाइजेस करा के गया है। हाँ किसी ने ये नहीं पूछना कि वो डॉक्टर सी भी या नहीं सी। हाँ, बिल्कुल उन्होंने ऐसे। कहना है हाँ जी वो डॉक्टर नहीं सी, उन्हें स्ट्रेचेस कराए, और फिजियोथेरेपिस्ट थी तो फिजियोथेरेपिस्ट दी मार्केट खराब होगी, बिल्कुल उन्हों ऐसे ਦਾ ही है। ना खराब हो। वो 4 दिन देखेंगे, 5वें दिन कहेंगे सानू पता लग गया ए इत्थों इत्थों डॉक्टर साहिबा ने बाजू इस तरह किया सी हाँ ते पैर इस तरह किया सी। बस हमें पता चल गया हम ये खुद ही कर लेंगे और ठीक हो जाएंगे। हाँ। बात ये पेशेंट्स की भी है जी, वड्डे अस्पताल से जावांगे तो चंगा काम होएगा, छोटे से जावांगे तो काम चंगा नहीं होगा। हाँ, ये भी है। आपके पेशेंट डॉक्टर ने डील करने हैं। लोग सिचुएशन को अब्यूज़ नहीं करते कि फीमेल डॉक्टर है, क्योंकि पॉस्चर्स आपने डेफिनेटली आपने उसके साथ इंटरेक्ट करना है, बॉडी के साथ बॉडी टच होनी है, तो कहीं लोग इस चीज़ को मिसयूज़ तो नहीं करते? बहुत होता है, बहुत होता है। यहाँ पर अगर आप मेल को असेस, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, उसका कोई मसला आ रहा है, मैं उसे असेस करूँगी ना तो कहेंगे बड़े खुले दिमाग दी डॉक्टर है, इनू घर वाले ने रोकिया नहीं, ਇਹਦੇ पता नहीं फैमिली किस तरह दी है। हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमने अपने नॉर्म्स कुछ ऐसे बना लिए हैं। हुँ, शायद इस्लाम भी उतना सख्त नहीं है जितना हमने उसको बना जी, लिया है। ऐसा ही है, उस बिल्कुल ऐसा ही चीज़ है। उसदा कि असां ना जोड़न तो पहला हड्डियां तोड़नियां तोड़नी सीखियां है। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ हाँ, ਦੱਸਨੇ ਆ। क्योंकि उनकी ख़वातीन ऐसी आती हैं कि उन्हें घर में काम ना करना पड़े, वैसे डॉक्टर साहिबा बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है। हम उनकी उनकी अब जब वो बैठी होंगी ना, वो शौहर या सास के सामने बैठी होंगी, तो वो कहेंगी कि बस मेरे से कमर से उठा नहीं जा रहा। मैं बिल्कुल नहीं। जब हम उन्हें अंदर जाके असेस करना शुरू करेंगे, उनसे बात करते हुए उनकी टांग जो यहाँ से यहाँ नहीं आ रही थी, यहाँ भी ले जाएंगे ना, उन्हें याद नहीं होगा बाहर ठीक तो मैं ये है, कह कर आई हाँ। हूँ। मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, यहाँ पर देख कर रखना शुरू किया, करते 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 ये हो गया, हुँ, बिल्कुल ये हो गया। ये आपकी गर्दन कितनी आगे आ गई है, कितनी बिल्कुल, एक्सटेंड हो गई है। हाँ। उसका नॉर्मली इतना बैठ, और फिर रील्स अगर फॉर एग्जांपल देख रहे हैं तो रील्स देखते देखते 2 ढाई घंटे पता भी नहीं चला। अब अगर आप 2 इंच का फासला रखेंगे ना और हुँ, पीछे, आपकी पीछे से कमर को चेयर सपोर्ट करेगी, क्योंकि ठीक चेयर है। तो डिज़ाइन इसलिए हुँ, की गई है। हुँ, वो आपकी कमर को भी सपोर्ट करेगी, आपकी टांगों को भी सपोर्ट करेगी। बहुत ज़्यादा जो लोग ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करते हुए उनका ये वाला पोस्चर बन रहा हाँ, होता है, एक ही हाथ से ड्राइविंग कर हुँ, रहे हैं, बड़े कूल बन रहे हैं। हुँ। एक हाथ से नहीं, हमें दोनों से करना है, लेकिन आपने अपनी सीट को एडजस्ट उसके अकॉर्डिंगली सही करना है। है। आपका ये गर्दन, सर और कंधे के दरमियान ये जो खम बनता है ना, जी, 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 हमने इसको कवर करना होता है। ठीक है, हम सराहना लेंगे, यहाँ तक आता है हमारे शोल्डर का स्ट्रेच आता है, बड़ा ठीक है। इजी सा स्ट्रेच है। वो ये ऐसे भी होता है कि बताइए। आपने अपने ये एल्बो के अंदर अपनी बाजू को दूसरे हाँ, ठीक है। ऐसे रखना है और इस वाली बाजू को ऐसे सीधा कर देना है, ऐसे। हाँ, ओके, आपका ये बहुत इजी है। ठीक है, आपकी ये जितना कमर के ये पीछे वाले हिस्से में जितना स्ट्रेच आ रहा होगा ना, ये उस स्ट्रेस को कम करके ये स्ट्रेच उसके लिए बहुत ठीक बेनिफिशियल हो होगा। गया। पेन, सोरनेस एंड स्ट्रेच, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्ट्रेच आ रहा है तो ओके है, सोरनेस आ रही है तो कोई ना कोई मसला बनना शुरू हो रहा है, पेन है तो मसला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर हम बात करेंगे कि हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर अपने पोस्चर को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आज मेरे साथ मौजूद हैं। हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो कि डे टू डे लाइफ के अंदर हमें फ़ील भी नहीं होता। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा उन लोगों की जो हम ऑफिस बेस्ड हैं, आईटी की डोमेन में है, जिनका ताल्लुक सारा दिन डेस्क जॉब से है। सारा दिन बैठ के अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं हम, 4-4 3-3 घंटे उठते ही नहीं, अपने डेस्क पे बैठे रहते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है, ये फैमिली पैक आपका निकल आता है। हालांकि इसका जो ताल्लुक ज़्यादा डाइट से नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल से है। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो ज़ाहिर सी बात है इस पूरे के पूरे सिनेरियो को कैटर करते हैं। और ये एक नई डोमेन भी है थोड़ी सी, जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, मेडिकल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है सब डोमेन के तौर पे सामने आ रही हैं। डॉक्टर नूर फातिमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे आज मज़ेदार सी एक चिट चैट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपना काम भी करते रहे और हमारी जो बॉडी है ये थकन भी महसूस ना करे, और इसके अंदर जो एक
मुख्तलिफ तरह की पेन्स का सामना हमने करना पड़ता है हमें डे टू डे लाइफ में, उससे भी बच सके। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपका, और आज आपने हमें जो है पूरी जर्नी समझा के जानी है कि हम किस तरह से एक बेहतर लाइफस्टाइल कर सकते हैं। और आज शायद हमारे नाजरीन को थोड़ा सा ये भी लग रहा होगा हम बिल्कुल नीचे होकर बैठे हुए हैं और क्योंकि हमें सबसे पहले बैठते हुए अपना हाँ देखना है ना, बैठ कैसे रहे, हाँ, डॉक्टर साहब अंदाज ने ठीक आते ही है। सबसे पहले ना हमारा पोस्चर सेट करवाया, तो पोस्चर की वजह से बहुत नीचे आज मुझे भी मतलब बिल्कुल जो है ऑकवर्ड सा लग रहा है, क्योंकि हमारा ये रूटीन का इतनी नीचे लो चेयर पे हम बैठते नहीं आदत है। हो जाती है ना, हम आदत वो वाली अपना लेते हैं जिसमें हमारी बॉडी हमारे अगेंस्ट जाके रिएक्ट करे, बिल्कुल और ऐसे जब ही है। उसके अगेंस्ट हम जाना शुरू करते हैं तो फिर ऑकवर्ड लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है, और थोड़ा सा लगता है उसके बाद आप रूटीन हाँ में आ जी। जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि गाड़ी भी चलाते हुए ना हम लोग बिल्कुल लेट के गाड़ी चलाते हैं, और वो हम अपना कंफर्ट देखते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि उसके असरात ही होता है, थोड़ा सा आप लंबा ड्राइव करते हैं तो आपको पेन निकल पेन आती है, कुछ स्टार्ट ना हो कुछ आपको जाती इश्यूज है, आते हैं। ऐसे ही इस पे बिल्कुल। आगे जाके बड़ी मजेदार सी एक डिस्कशन करेंगे, जी। और आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेंगे। इस पे थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में, मेडिकल में किस तरह आई और कहाँ से है आपका ताल्लुक। अच्छा, मैं लाहौर बेस्ड हूँ और मेडिकल में मैं इस तरह से आई कि मुझे बनना था कार्डियक सर्जन। ठीक है। फिजियोथेरेपी की फील्ड में मैं कैसे, ये ज़्यादा हाँ मज़े ये की बात ज़रूरी है, है। ठीक है। मेरे अम्मा अब्बा से मैंने कहा मुझे नास्ट यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना है। उन दिनों में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे किडनैपिंग के और इस तरह के, तो अब्बा ने कहा नहीं बेटा, लाहौर से तो आपको मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, जो करना है आपने यहीं पे करना है। सही फिर थोड़ा सा रिबेल वाला बच्चा अंदर आ गया, उसने कहा नहीं, अगर ये नहीं करूँगा तो फिर कुछ भी नहीं करूँगा। सही। जाके इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन करवा दिया। फिर मेरी अम्मा को लगा कि नहीं, इसका शौक था, इसे मेडिकल की फील्ड में जाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। उस टाइम पे फिजियोथेरेपी के एडमिशन्स ओपन हो रहे थे। ठीक है। मेरी अम्मा ने मुझे बताया बिना जाके मेरा सारा एडमिशन वगैरह करवा के आ गई। अच्छा। मुझे आके सिर्फ बताया इस दिन आपने जाके टेस्ट दे कर आना। सही। बड़े टूटे हुए दिल के साथ, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था, कार्डियक सर्जन। अब आप हम्म। डायरेक्टली मुझे फिजियोथेरेपिस्ट बनाने जा रहे हैं, हाँ मेडिकल से तो अफिलिएशन जी हो जी। जाएगी। उनका बस यही था। और मेरी खाला ने मेरी अम्मी से एक बात की थी कि बेटियों के ना टाइम वेस्ट नहीं कराते। अगर ये कहे कि मैं एक साल आपका हाँ वेस्ट करती हूँ और उसके बाद जाके मैं दोबारा से काम कर लूँगी, या दोबारा से वो बच्चे वेस्ट करते हैं ना, मेरी अम्मा ने कहा नहीं, ठीक है। आपका साल भी नहीं वेस्ट करना, सही। आप करें। टेस्ट दे के ही बड़ी बेदिली के साथ हम्म, आ गई, टेस्ट में पहले नंबर पे नाम आ गया वाह, कि हाँ जी भाई क्या बात बच्ची है। का एडमिशन हो गया। अब हो गया, अब आगे फील्ड में पढ़ते 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 5 साल पूरे किए, डॉक्टर बन गए, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नाम के साथ लग गया, जो एक टैग चाहिए था वो लग लेकिन गया। इसमें कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर बाद में आप स्विच कर लें इन बिटवीन, क्या जिस तरह आप अगर कार्डिक साइड पे जाना चाह रही थी तो अच्छा, आप इसमें स्विच कर होता है कि लेती। आप नहीं कार्डिक में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा अच्छा। ऐसे होता है कि हम इसके बाद 2 साल का एक और कोर्स होता है एमडी का, हाँ उससे कर कर हम बहुत जो माइनर सर्जरीज होती हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम मेजर सर्जरीज की तरफ नहीं जा सकते हैं। सही, तो अभी तो इरादा है फिर कोई उस तरफ नहीं, जाने अब का? नहीं, अब हमारी फील्ड में मुझे मज़ा आना शुरू अच्छा। हो गया है। जी बिल्कुल अच्छा, ऐसे ये ही। जो है आज ख़ास तौर पे जिस तरह आप आजकल डाइटिशनिस्ट हैं, या आप लोगों की डोमेन है, या कायरोप्रैक्टर हैं, या और भी, अलाइड हेल्थ साइंसेज की हाँ, बेसिकली ये आ तो गई। इसको कुछ लोग डॉक्टर अपने साथ लगाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम डॉक्टर नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं जी लगा ही नहीं सकते, कुछ लोग कहते हैं जी मर्जी है। तो ये क्यों थोड़ा सा डार्क एरिया या ग्रे एरिया क्यों है ये आपके डोमेन में? डॉक्टर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि बिना दवाई के भी दर्द खत्म हो सकता है, खुराक के साथ भी आपका इलाज हो सही सकता है, सही। क्योंकि जो भी एक मार्केट बन गई है ना, कोई भी फील्ड है हाँ वो एक मार्केट है, जी एक जी, बिजनेस है। ऐसे ही तो है। डॉक्टर्स उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सॉरी, मैं शायद कुछ डॉक्टर्स को ऑफेंड कर रही होंगी इस ये बात वाकया के, है। लेकिन ऐसे है कि आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ का इलाज सिर्फ दवाई से नहीं होगा। जी उस चीज़ को अगर आप लेकर आएंगे, आप अपने पोस्चर, फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे पास कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि हम नॉर्मल आपके ट्रिगर्स रिलीज़ कर कर आपका एक पेन है जो बहुत देर से नहीं जा रहा, उसे ठीक कर सकते हैं। सही। आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाते हैं, वो आपका खुराक से इलाज कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो हमारे पास नहीं भेजते हैं, इसलिए हमें लोग कहते हैं कि आप अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा अच्छा, सकते हैं। ये स्ट्रबन बिहेवियर है क्यों? क्योंकि देखें जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं ना। अब हमारी अगर आईटी की डोमेन में भी देखें तो मतलब आज से 10 साल पहले सिर्फ एक छोटा सा एक नैरो सा हमारे पास भी विंडो होती थी। आज इतनी चीज़ें आ गई हैं कि हम उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। जो हम कर सकते हैं हम भी अडॉप्ट कर लेते हैं, जो नहीं कर सकते हम एक्सेप्ट ज़रूर करते हैं। हाँ जी, ये रियलिटी है। आपकी डोमेन में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हर डोमेन के लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। हर कोई नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। एक साइकी बन गई है, वो साइकी को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे। सही। पाकिस्तानी अवाम की बहुत बड़ी जो मुझे लगता है आगे ना जाने की वजह ये है, वो अपनी जो इनिशियल स्टेजेस थी ना, जो वहाँ पर एक थिंकिंग थी, उसको नहीं चेंज करते हैं। बिल्कुल सही है। वो एक ही वो लकीर के ऊपर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो फिर ऐसे होता है कि जब कोई पेशेंट हमारे पास जाने वाला होता है, उसे ऑर्थोपेडिक सर्जन होंगे, वो कहेंगे तुसी होना कोल जाके की करना, तुसी इत्थे रहो, मैं थोड़ा इलाज, थोड़ी तो हड्डी का मसला उन्होंने छेड़ के और बिगाड़ छड़ना है, उन्होंने ऐसे कहना है, वो हमें सही आगे है। नहीं आने देंगे। जी। फिर वो कहेंगे वो डॉक्टर थोड़ी ना होंगे ने,
फिर वो पेशेंट जिसको एक अवेयरनेस फॉर एग्जांपल अगर आनी चाहिए इस चीज़ को लेके कि हाँ मेरी हर चीज़ का इलाज दवाई नहीं है, जी। तो वो पेशेंट जब उनके पास जाएगा वो कहेगा जी वो तो डॉक्टर भी नहीं होंगे, उन्होंने को जाके पैसे दे के की फ़ायदा होना। हालाँकि मैं ये समझता हूँ कि अगर इसमें आप लोग एक फ़ोर्स के तौर पे काम करें तो कहीं न कहीं जो एंड यूज़र है इसका, जो पेशेंट आपके पास आता है, वो ज़्यादा वैल्यू लेके जाएगा। ऐसे ही और है। एक डॉक्टर के लिए भी ना काफ़ी हद तक मैं ये समझता हूँ कि उसकी बर्डन कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक पोस्चर को करेक्ट करके अगर एक बीमारी का इलाज कर सकते हैं जो कि दवाई से पॉसिबल नहीं था, तो बिल्कुल। जो विंडो उसके लिए क्लोज़ हो गई तो वो वो आगे भी पास ऑन कर सकता है ना। बिल्कुल ऐसे तो हो वो तो सकता है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कॉम्बिनेशन बन सकता है। समझने की बात है ना, समझते नहीं है, किसी और को आगे नहीं आने देना चाहते, अपने हाथ में पावर रखना चाहते हैं, कुर्सी की गेम रखते हैं सारे इस चीज़ में। टॉप टू अच्छा बॉटम कुर्सी पे लड़ रहा है कुर्सी पे वैसे। लड़ रहे हैं। खैर सारे ऐसे नहीं करते हैं, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो कह रहे होते हैं कि नहीं आपको फिजियोस के पास जाना चाहिए, सही है। आपकी इस चीज़ का इलाज हमारे पास नहीं है, आप उनके पास जाएँ। हुँ, उनको तो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि वो हुँ। लोगों को बता रहे हैं। ये सिर्फ हमारा नहीं है, किसी हर पेशेंट ने के पास तो नहीं ना आ जाना, हाँ, ऐसे लोगों ही को है। अवेयरनेस देनी एंड चाहिए। हाउ डू यू सी दिस माइंडसेट इन इंटरनेशनल मार्केट? वहाँ पे भी ऐसा ही है या वहाँ पे नहीं, वहाँ पे प्रॉपर है? ऐसा नहीं है। मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं जो बाहर चली गई हैं अब, हुँ, जिन्होंने मास्टर्स वहाँ से जी, किया और जी। सारी चीज़ों में। वहाँ पर लोग खुद अपने बारे में सीखते हैं। मैं अब भी कहीं बात करती हूँ या किसी सेशन में कोई बात कर रही होती हूँ तो मेरी पहली चीज़ आती है, खुद के बारे में खुद सीखना शुरू करें। खुद वाह! के बारे में जानना शुरू हुँ, करें। उसमें शुरू आप अपने जिस्म से करें, हाँ, अपनी ज़ात से शुरू करें। सही। अगर मुझे ये दर्द हो रहा है तो क्या ये दर्द है ऐसा कि उसके लिए मुझे पैनाडोल खाने की ज़रूरत है? हुँ, कहीं मैं गलत तरीके से तो नहीं बैठा हुआ? ऐसे कहीं ही है। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया था जिसकी वजह से ये मुझे ये दर्द हो रहा है? हुँ, मैंने कुछ ऐसा खाया तो नहीं था जिसकी वजह से दर्द हो रहा है? वो एक नेशनल मेडिसिन हमने तो बना दी है ना, ओहो! पैनाडोल। पैनाडोल तो यकीन पैनाडोल करें, मेरा ख़्याल है जिस कंपनी की ये है ना, वो हमारी पूरी जो कौम को जो है ना दुआएँ देता होगा मुसल्ले पे बैठ-बैठ बहुत के। बहुत बिज़नेस जनरेट होता होगा उसका डेफ़िनेटली। हाँ, इंटरनेशनली अगर हम देखें तो लोग नहीं ऐसे करते हैं। इवन सही। वो मेडिसिन के सॉल्ट्स तक खुद याद रखते हैं कि ऐसे ही अगर है। गला ख़राब हो रहा है तो कौन-सा सॉल्ट यूज़ होगा। हुँ, अब यहाँ पर एक और चीज़, सॉरी मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं जा रही, लेकिन बात क्या है कि हमारी आवाम को हम खुद अवेयरनेस नहीं देते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पे मेडिसिन का सॉल्ट नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। जी, 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 ऐसे ही हमारे है। यहाँ पे ना ब्रांड प्रॉपर किया जाता है। चैनल के थ्रू नहीं चलते हैं। हाँ, अब फार्मासिस्ट ने आपको देना होता है कि वो मेडिसिन आपको आगे कौन सी देगा या वो जी। किस कंपनी की देगा। हुँ, डॉक्टर जो यहाँ पे आएगा ना वो कहेगा नहीं, मैं कंपनी के साथ, ऑब्वियसली इंसेंटिव्स होते हैं जो भी होते हैं, उनकी एक चीज़ होती है, लेकिन वो कंपनी का नाम मेंशन करेगा। पेशेंट को कभी पता ही नहीं चलेगा मुझे ये मर्ज़ हुआ था, उसका इलाज किस चीज़ का हुआ हुँ, था। अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करती जाऊँ, मेरी सिस्टर के बेटे को लास्ट ईयर एलर्जी एक रिएक्शन हुआ ठीक है। और डॉक्टर ने उन्हें कोई एंटी एलर्जी दे दी। हुँ, उसकी और ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि पता नहीं चला, क्योंकि जो सॉल्ट डॉक्टर ने उन्हें दिया था ना, वो उस बच्चे को एस्थमा की तरफ ले गया। ओह! उसको रिएक्शन आ गया उस चीज़ का, हुँ, क्योंकि उसकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट काम कर हुँ, दिया। उन्होंने गलत दवाई नहीं दी थी, उसे सिर्फ़ उस सॉल्ट से एलर्जी थी और सही। डॉक्टर ने वो बताया नहीं था कि इसके अंदर ये वाला सॉल्ट भी यूज़ होता हुँ, है। और उन्होंने बाय द सिर्फ़ वे प्रिस्क्राइब जो किया था। एमबीबीएस डॉक्टर है उसका हुँ। काम मेडिसिन तो वो मेडिसिन नहीं, वो प्रिस्क्राइब करना सॉल्ट नहीं, सॉल्ट कर प्रिस्क्राइब सकता करते है, हैं। बिल्कुल। वही बात है, हम प्रॉपर चैनल नहीं ना लेकर चल रहे हैं। वो सॉल्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, आप अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाएँगे फार्मासिस्ट के हाँ, पास। क्वालिफाइड फार्मासिस्ट फिर जी, आपको देगा फिर वो मेडिसिन। आपको दवाई देगा। इसी तरह से हमारी फ़ील्ड में डॉक्टर और फिज़ियोथेरेपिस्ट का भी ऐसे ही चल रहा होता है। इसमें जो अभी एक और चीज़ सामने आई है ना कुछ अरसे में देखने, जिस तरह ये उसमें भी चल रहा है, एस्थेटिक में भी ये प्रॉब्लम आई है, आपकी डोमेन में भी आई है या हेयर वगैरह की उसमें, कि सर्जन्स जो हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत कम उनका नाम बना है, बल्कि जो टेक्नीशियंस हैं उनका नाम ज़्यादा बड़ा हो गया डॉक्टर से भी। क्योंकि उन्होंने काम कर कर दिखाया ना, उन्होंने एक हम्म, चीज़ के ऊपर काम किया, उन्होंने हम्म, बताया कि इस तरह से प्रॉपर। टेक्नीशियन का काम क्या है? उसने चीज़ कर कर देनी है ऑपरेट करना आपको, है उसने। उसने कर देना है हाँ, और उसने पता है। अभी कई चीज़ें, कई मैंने ऐसे देखे थे जो डॉक्टर से ज़्यादा वो जो उनके पास कंपाउंडर्स खड़े होते हैं उनको पता होता है जी, कि ये इस ड्रग को, इसको कोई मसला आ रहा है तो इसको ये वाला ड्रग हाँ, देना और इस तरह से, क्योंकि वो सीख ज़्यादा जाते हैं। लेकिन ये भी नीम हकीम खतरा जान वाली सिचुएशन नहीं है। बहुत शदीद वाली, बहुत हाँ, शदीद वाली। फिर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं ना कि हाँ, हाँ अब जी वो होता जाना क्या है ना, किसके वो पास है। 4-6 महीने लगाता है किसी डॉक्टर के पास, हुँ। उसके बाद वो अपने किसी गाँव देहात में जाके वो अताई डॉक्टर के तौर पे एक प्रॉपर क्लिनिक खोल के बैठ बिल्कुल जाता है। ऐसे ही है। अभी फिजियो से रिलेटेड अभी हमारे घर में जो आया काम करती हैं, मुझे बता रही हैं, बाजी आपने 5 साल लगा के पढ़ा है। वो मेरी बहन का बेटा है, वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास होता था, उसने हमारे मोहल्ले में एक आंटी थी, उनका फ्रोजन शोल्डर ठीक कर दिया। उनके कंधे में बड़ी दर्द होती थी, वो बस ऐसे ऐसे कराता है वो ठीक हो जाता है। आपको भी मैंने देखा आप यही करा रही होती। एंड आई वाज लाइक मैंने 5 साल कहाँ पर ज़ाया किए हैं अगर मैंने बैठ कर ये सुनना है कि एक बंदा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, हाँ, वो बैठकर एक इंसान को स्ट्रेचेस करवा रहा है। अब स्ट्रेचेस का भी ये होता है कि आपका एक मसल ने एक तरफ अगर काम करना है तो उसके साथ वाले मसल ने उसके ऑपोजिट काम जी। करना है। अगर आपने गलत स्ट्रेच करवा दिया तो जो आपका इतना मसला था वो इतना बड़ा हो जाएगा।
अब वो बैठकर वहाँ पे करेंगे, एंड में वो कह देगा वो डॉक्टर ऐसे एक्सरसाइजेस करा के गया है, हाँ, किसी ने ये नहीं पूछना कि वो डॉक्टर सी भी या नहीं सी, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहना है हाँ जी वो डॉक्टर नहीं सी, उन्हें स्ट्रेचेस कराया, वो फिजियोथेरेपिस्ट थी, तो फिजियोथेरेपिस्ट दी मार्केट खराब होगी, बिल्कुल उन्हें ऐसे तो ही है। ना खराब हो अच्छा, गया। जब आपने इस डोमेन में डेफिनेटली डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली, उस वक़्त तक इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था या प्रैक्टिकल आने के बाद अच्छा, हुआ है? उसके बाद 1 साल तक बिल्कुल इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। बिल्कुल नहीं हुआ था। हुँ, उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया, 2019-2020 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद लगा कि अब तो और कुछ नहीं हो सकता, कोरोना ने कुछ कहा ना कुछ करो ना। करो ना, कुछ हाँ। ना कुछ कर लो। तो मैंने क्योंकि घर में रह के पता चल गया था, वो एक 6 महीने का मैंने ब्रेक ले लिया था कि ठीक अच्छा है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी से मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली है, हुँ, अब मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ, सही अब है। मैं बैठी हूँ, अब अच्छा आगे पढ़ना होगा, आगे पढ़ लूँगी, कुछ ऐसा कर लूँगी। लेकिन जब कोरोना आया तो पता चला कि घर में रहना भी बहुत मुश्किल काम है, जो अगर हुँ, आपने इतना मेहनत करके पढ़ा हो, हाँ। आप उस चीज़ को कैसे परस्यू कर सकते हो, सारी चीज़ें। प्रैक्टिस स्टार्ट की, फिर अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की तो फिर ऑब्वियस सी बात है, पहले आपको सुनने को मिलता है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हुँ, एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस स्टार्ट की, एक बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट थे, उनके साथ स्टार्ट किया, उन्होंने थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया। फिर 2021-2022 में मेरी एक और मुझे मैम बहुत अच्छी मिल गई, हुँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया सही। कि वहाँ पर 3 महीने के बाद आई वॉज असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, राइट। और बड़े अच्छे तरीके से वो चीज़ें लेकर चलना शुरू हो गई। और अभी 2-3-4 साल की प्रैक्टिस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम अ प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट। माशाल्लाह। अब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं और भी डोमेन्स में काम कर बिल्कुल सकती ऐसे हूँ। ही मुझे है। पहले लगता था कि हुँ, यार सिर्फ एक्सरसाइजेस करवानी है, हुँ, कुछ और नहीं था, क्योंकि मेरा दिल नहीं था ना। हुँ। मैं जान नहीं रही थी मेरी फील्ड में और क्या क्या वास्ट चीज़ें हैं और ऐसी क्या चीज़ें जिस पे मैं काम कर हाँ, ऑफ़ सकती हूँ। कोर्स। अब जैसे मैंने काम करना शुरू किया, मुझे पता चला कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर सकती हूँ। हुँ, अभी जैसे हमारे नए आने वाले फिजियोथेरेपिस्ट बच्चे हैं, वो पूछते हैं मैम हमने यही करना है बस, क्लिनिकल करने, जॉब्स नहीं होती हैं, जी, जी। क्लिनिक में आपके पास सीट्स नहीं होती हैं, क्योंकि हाँ, हमारे ऑलरेडी वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। बिल्कुल वो ऐसे ही है। आप अब एक फिजियोथेरेपिस्ट एक क्लिनिक में हो सकता है ना, हुँ, 2-2 3-3 तो नहीं हो हुँ, सकते हैं। तो वो परेशान हो जाते हैं। तो हमारी फील्ड में फिर आगे मुझे पता चला हम कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं, हम क्लिनिकल साइड पे काम कर सकते हैं, हम मीडिया में काम कर सकते जी। हैं, हम अवेयरनेस पे काम कर सकते हैं, हम हुँ, सोशल वर्क कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के अगर आप उस फील्ड को पढ़ना खुद शुरू कर देना, या खुद आप ये सोचते हैं कि मैं नया क्या लेकर आ सकता हुँ। हूँ, गैप्स ढूंढना शुरू कर दें, तो ये फील्ड बहुत मज़े की। अब मुझे मज़ा आ रहा है इसमें काम एंड आई करते हुए। बिलीव अगर इसके ऊपर अवेयरनेस पे काम किया जाए ना, अभी प्रॉब्लम ये है कि ये कॉमनली नॉन फील्ड नहीं है। ऐसे ही अब है। लोग यही कहते हैं यार ठीक है, क्या है मतलब, अभी सोशल मीडिया ने या मीडिया ने जब जब से इसमें रोल प्ले करना शुरू किया है, हुँ। उस वक़्त से इसमें अच्छी खासी एक जिद्दत आई है। अब ख़ास तौर पे इसमें जो मैं देखता हूँ, आई डोंट नो वो एग्ज़ैक्टली अब कायरो के अंदर आता है या आप वाली डोमेन में आता है, जिस तरह वो इंडिया से बहुत सारी इसकी वीडियोज़ आती हैं, गोरे बना ट्रक, रहे होते ट्रक, हैं। ट्रक की हाँ, आवाज़ टक, टक, आ टक, रही है टक। और बड़ी वो एक फ़ीलिंग देती है, वाओ! इसका तो हाँ। दर्द फ़ौरन ख़त्म हो हाँ, गया हाँ, हाँ, होगा, हाँ। ऐसे वो ही है। आपकी डोमेन में आता है या कायरोप्रैक्टर है? एक्चुअली ये मिक्स नहीं है बेसिकली दोनों का? कायरोप्रैक्टर हमारी फ़ील्ड के साथ ही एफ़िलिएशन है ठीक उसकी, है, बस सही उसको है। एक अलग से एक फ़ील्ड आपने बना दी ठीक है। है। हमने भी जब करना होता है तो हमने भी मैनिपुलेशन कर कर यही चीज़ें हाँ, करनी बिल्कुल होती हैं। सही है। लेकिन हम फिज़ियोथेरेपिस्ट कहलाते हैं जो स्पेसिफ़िकली सिर्फ़ एक उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल क्योंकि सही। ये एक सैटिस्फैक्शन है ना, एक ह्यूमन हाँ। नेचर है। हुँ, ही नीड्स समथिंग टू गेट सैटिस्फाइड। हुँ। कोई भी है, उसको चाहिए सैटिस्फैक्शन, तो वो एक आवाज़ है ना, वो एक आपको सैटिस्फैक्शन दे रही है। मैंने भी करवाया हाँ, है। वो मैंने एक आपको सैटिस्फैक्शन देती है। हुँ, ऑल्दो कि ऑब्वियस सी बात है, आपका कोई लॉक है वो रिलीज़ भी होता है, जी। ये नहीं कि नहीं होता, वो रिलीज़ भी होता है, लेकिन वो एक जो आवाज़ आती है ना, वो बड़ी सैटिस्फाइड लगती मैंने है। अभी पिछले हफ्ते करवाया है डॉक्टर साहब हैं, कर्नल जावेद साहब, तो उनसे ना कायरोप्रैक्टर हैं, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आवाज़ आनी चाहिए। कहते अच्छा, उन्होंने ना गर्दन पकड़ के यूँ मेरी मोड़ी तो और ठीक ठाक आवाज़ है, कहते आई आवाज़। मैं कहा जी डॉक्टर साहब आई उसके बाद है। सुकून महसूस हुआ, हाँ, हाँ। एक्चुअली ना ऑब्वियसली। इससे आगे नहीं जा रही थी ना, नेक्स्ट साइड पे कर रहा ठीक था, है। ये साइड पे। तो क्योंकि हमारा आईटी की वजह से हम सारा दिन, तो डेस्क वाली जॉब है हमारी, तो हुँ, ये जगह ना स्टिफ रहती थी, तो उन्होंने देखते ही बता दिया। हुँ। तो उन्होंने किया, तो उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो एक दफ़ा से तो नहीं होगा ना, तो हमारा तो काम ही रोज़, हम वो 2-3 एक गंदी आप प्रैक्टिस से फिर उठते उसको हैं फिर ना, उस पे आ उसका जाते एक हैं। तरीका ये होता है, आप फिजियो के सेशंस दें या कायरोप्रैक्टर हुँ, जिसके भी दें, उसमें ये होता है कि अल्टरनेट डेज पे करें, एकदम से किसी भी चीज़ को ना हाँ, छोड़ें। बिल्कुल। अगर हमारे फिजियो में आते हैं ना पेशेंट्स, वो 3 दिन आएंगे, चौथे दिन उन्हें फ़र्क आना शुरू, अस्सी ठीक हो गए तो ऐसी वेख लिया डॉक्टर ने किस तरह किया। बेशक डॉक्टर ने, हमारे प्लान्स चेंज होते हैं, हुँ, लोगों को अवेयरनेस अगर आनी है तो इस चीज़ में भी उन्हें पता होना चाहिए कि डॉक्टर ने एक अगर आपको 7 दिन का प्लान दिया ना, उसने जी, 7 दिन में आपकी एक्सरसाइजेज डिफरेंट करनी है, ट्रू। उसने 7 दिन में आपकी पोजीशनिंग्स डिफरेंट करनी है हुँ, हर चीज़ की, हुँ, उसने आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करवानी है हर चीज़। हुँ। वो 4 दिन देखेंगे, 5वें दिन कहेंगे सानू पता लगे इत्थों इत्थों डॉक्टर साहिबा ने बाजू इस तरह किया सी हाँ, ते पैर इस तरह किया सी, बस हमें पता चल गया हम ये खुद ही कर लेंगे और ठीक हो जाएंगे। हाँ। 1 से 1.5 हफ्ते के बाद वो पेशेंट दोबारा डबल पेन के साथ डबल पेन आता है। के साथ आता है। क्यों? आपने जब कोई भी चीज़ शुरू करनी है ना, पहले आप अपने जिस्म को आदत डाल रहे होते हो जिस चीज़ की उसे आदत नहीं होती है। हुँ, अगर
किसी को बैठ बैठ के कमर में दर्द होना शुरू हो गया, क्या हुआ, उसके लोअर बैक अपर बैक मसल स्टिफ हो गए हैं। जी। अब आपके जिस्म ने उस स्टिफनेस के एक पोस्चर में उस पोजीशन में रहना सीख लिया। अब जब आप उसे दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, पहले आप अपने जिस्म को आदत डालेंगे कि वो नॉर्मल पोजीशनिंग की तरफ आना शुरू हो। ठीक है। अब आप नॉर्मल पोजीशनिंग की तरफ जाएंगे, फिर आपने उसे आदत डालनी है कि अब इस पोजीशन में रहना है। अगर मैं गलत में जाना शुरू हूँ तो आपने मुझे कोई ना कोई सिग्नल देना है कि मैं सही हो जाऊँ। बिल्कुल सही है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो आप कोई भी किसी भी चीज़ के अगर सेशंस देते हैं तो आपको ये करना होता है कि आपने अगर 7 दिन के सेशंस हैं, उसके बाद आप एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे आना शुरू करें, ठीक है। फिर हफ्ते में 2 दिन पे आएँ, फिर उसके बाद 1 दिन पे आएँ, फिर उसके बाद रोक दें। और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को इतना ऐड लाजमी रखें कि आप जो भी करें आपका दोबारा से जिस्म स्टिफनेस की तरफ और ना जाना मेंटली शुरू आपको भी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना होगा कि हाँ, अब आप इस जर्नी से गुजर रहे हैं, ताकि जी, आपका जो है मेंटल जो ब्रेन से सारी हर चीज़ का कनेक्शन ब्रेन से। ऐसे ही है। तो अब हम करते कि हम चले तो जाते हैं, बट मेंटली पता नहीं होगा या नहीं होगा। जब ये पता नहीं बहुत वाला जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट है होता ना, आई है, थिंक सो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता रोल है, प्ले पैनिक करता है। कर जाते हैं। हाँ। पैनिक कर जाते हैं। एक हुँ। सेकेंडली पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, उन्हें लगता है डेली डेली क्योंकि हमारे जी, फिजियोथेरेपिस्ट, जी, मैं जी। अपनी फील्ड से बात करूंगी, हाँ। फॉलो अप होता है तो डेली का आपको पे करना जी, होता है। ऐसे ही है। कंसल्टेंट के पास गए, 1 दिन की दवाई ली और 7 दिन खा ली। हुँ। फिजियो के आपको डेली सेशन लेने हैं, डेली फॉलो अप होता है, वो कहते अच्छा, हैं नहीं। अगला बल्कि सवाल भी मेरा इस पे यही है डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग है ये प्रोसेस जो है, ये ऐसा क्विक फिक्स वाला चक्कर इसमें ऐसे है ही है, नहीं है। लेकिन अब लॉन्ग टर्म फिक्स है ये। हाँ, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोगों की जो शिकायत है ना, वो यही है जी, हमने 1 सेशन लिया, 2 लिया, इवन कुछ लोगों ने ज़्यादा भी लिए सेशन, लेकिन वो कहते हैं जी इस पे रिलीफ़ हमें उस तरह से नहीं मिला, क्योंकि हम तो वही पैराडोल वाले लोग हैं ना, कि पैराडोल खाई 2-4 घंटे के अंदर आपको सुकून आ गया, आप कहते हैं जी ओके हो गया। अब इसके क्योंकि सेशन लंबे हैं और फिर जो क्यूमुलेटिव बात होती है चार्जेस की, तो वो भी डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? अच्छा, अब एक दवाई के साथ अगर आप इलाज करेंगे, हमारे पास पेशेंट आएगा ना, हम उससे पहले दिन कहेंगे आपने ये पेन किलर खाना है, हुँ। और हम एक सेशन कर देंगे और उसके बाद उसे घर जाके लगेगा डॉक्टर ने हाथ लाया जी, जादू हो गया, हाँ, हाँ, हाँ। मेरा दर्द खत्म हो गया, ठीक है, ऐसा होगा। हाँ, अब हमने करना है बिना दवाई के इलाज। सही है। हमारी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि अगर उन्हें पेन है तो आप उन्हें बिना दवाई के क्योर करने की पेन को हुँ। कोशिश करो। अब जब आहिस्ता 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 पेन आपकी बढ़ना शुरू हो रही है, या आप एक सेशन के लिए आ रहे हैं, आपने एक तो अपने डॉक्टर के ऊपर ना ट्रस्ट करना है हाँ, कि बिल्कुल मेरा जो सही है, डॉक्टर है वो मुझे ठीक करके भेजेगा। सही अगर है। वो मुझे कह रहा है 7 दिन के लिए, तो मुझे 7 दिन के लिए करवाना है, और अगर वो मुझे किसी एहतियात का कह रहा है, उसे एहतियात का भी करना है। अब होता क्या है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना, हम उन्हें कहेंगे आपने खड़े नहीं होना। फॉर एग्जांपल, एक और ख़ातून आई हैं जिनकी टांग में दर्द हो रहा है, हमने उन्हें कहा आपके यहाँ पर थोड़ा सा मसला आ रहा है टांग में, हुँ, आपका कोई टीयरिंग हो रहा है मसल में या कुछ ऐसे हो रहा है, आपने रेस्ट करना है, ठीक है। आपने ज़्यादा देर खड़े नहीं होना। अब वो किचन में खड़े होकर हंडिया भी बनाएंगी, वो किचन में खड़े होकर बर्तन भी धोएंगी, वो खड़े होकर वॉशिंग मशीन पे कपड़े भी धोएंगी, और वो 6 घंटे फ़ोन के पर बात करते हुए ना चल फिर के बात भी करेंगी, हाँ। सारा कुछ ऐसे होगा। खड़ी रही, एहतियात नहीं की, अगले दिन आ कहेंगी तुसी कल सेशन कितना सी, अज ते मैनू फर्क ही नहीं पिया, हुँ, ऐसे होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको जब डॉक्टर ने एक एहतियात बता दी है कि आपने 1 दिन या 3 दिन, जितने भी दिन का आपको रेस्ट है, आपने, हम बिल्कुल कभी अपने पेशेंट को ये नहीं कहते कि आपने बेड रेस्ट पे आ जाना है, सही है। अनलेस उसे ज़रूरत ना हो। हुँ, अनलेस उसे ज़रूरत ना हो, हमारी ये कोशिश होती है कि पेशेंट चलता फिरता रहे, क्योंकि एक पेशेंट की भी साइकी होती है, अगर आप उसे बिल्कुल बेड पर लिटा देंगे ना, तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, हाँ, ऐसे ही मेरा है। कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला है जो मुझे हुँ, डॉक्टर नहीं बता रहा है, इस वजह से मैं ठीक नहीं हो पा रहा हुँ। हूँ, और इसी वजह से सारे मसले मेरे और बन ये गए। सारी आपकी जो सजेशंस हैं, ये डेफिनेटली सिचुएशन टू सिचुएशन होती है ना, ऐसा सिचुएशन तो टू नहीं कि आपने सिचुएशन सबको ही होती कह है, देना है नहीं कि नहीं, जी आप सबको 4 दिन बिल्कुल में कहने की ज़रूरत नहीं होती है। हुँ, बात ये है कि हम अगर किसी तरह से एहतियात, किसी को हम कह रहे हैं आपने वज़न नहीं उठाना, किसी जी। के बाजू में दर्द है, वज़न हुँ, नहीं उठाना, वो वज़न उठाकर चलेंगे, वो कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से जो हमने पेन थोड़ी सी कम करने की कोशिश की थी, हुँ, वो पेन अगले दिन और ज़्यादा रेडिएट करके आ रहे बिल्कुल होंगे। सही है। ये वजह होती है कि उसकी वजह से आपका दर्द नहीं ख़त्म हो रहा हुँ, होता। सेकेंडली, जब आ जाता है तकलीफ़ कम कर, अगर आप फॉर एग्जांपल आपके एक डॉक्टर हैं और उनके चार्जेस 1500 फॉलो अप के हैं, हुँ, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो आप उनसे बात करके देखें, आप डॉक्टर को छोड़कर ना जाएं। हम, अच्छा, बिजनेस भी होता है, ठीक है, ये नहीं है कि आपने अपना अपना अर्निंग भी वहीं से करना होता है, लेकिन हमारा जब काम हम सीख लेते हैं ना हुँ। ह्यूमन बॉडी के बारे में काम करना, तो हमारी कोशिश ये भी होती है कि अगले इंसान की तकलीफ भी कम एक हो। कड़वी बात कर लूँ यहाँ पे? जी, कर लीजिए। आप डॉक्टर्स ने ना बड़े प्यारे तरीके से ना पेशेंट्स के साथ खेलना सीख लिया है। जी। इवन आपका ताल्लुक भी है ना डॉक्टर से, हम्म। आप लोगों ने अपने क्लिनिक के बाहर, मतलब रिसेप्शन पे ही एक आगे अपना स्टाफ बंदा बैठाया हुआ है, हम्म। जिसका काम ये पहले वो फीस वसूल करेगा, उसके बाद डॉक्टर साहिबा के पास पहुंचे, वरना डॉक्टर नूर साहिबा के रूम तक तो आपकी रसाई नहीं है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अंदर जाकर पता चलता है अच्छा जी ये जानने वाले भी थे सब थे, ये कॉमन मैंने देखा है। ठीक है। सारे नहीं डेफिनेटली, मतलब बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, इवन मैंने बहुत सारे सेशंस जो हैं वो फ्री में भी लिए हैं, ओब्लाइज किया डॉक्टर्स ने क्योंकि ताल्लुक की वजह से। लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि आपको किसी ने रेफ़र किया, आप जाते हैं, वो सबसे पहले आपसे नहीं पूछेगा कि क्या खैरियत है, क्यों आए हो, वो सबसे पहले कहेगा फ़ीस निकालो।
ठीक है, ठीक तो है। वो आप वाली जो बात है वहां तक तो पहुंचने ही नहीं ना देते आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर किसी का खैर अपना होता है। मैं अपनी 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 ज़ात की बात करूँगी, मैं हम्म। यहाँ पे किसी और की बात नहीं करूँगी। तो मेरी ज़ात तक अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है कि वो जो कहे कि मैं पहले अपनी फ़ी नहीं लेती हूँ। ठीक है। मैं पेशेंट को चेक करती हूँ, कंसल्टेशन होती है, अगर उन्हें फ़ॉलो अप की ज़रूरत हो वो फिर उसकी फ़ॉलो अप की फ़ी पे करते हैं, सही है। वो उससे पहले नहीं करते हैं। और अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जो डिज़र्विंग हो, अगर मेरे वहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ, मेरे हम्म। हॉस्पिटल के तो चार्जेस मैंने पे करने हैं जी। ना, मैंने अपना क्लिनिकल सेटअप नहीं बनाया हुआ। सही है। अब मैं अपने चार्जेस छोड़ दूंगी, मैं पेशेंट को कहूँगी आप हॉस्पिटल के पे कर दें। हम्म। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो उस हॉस्पिटल के पे नहीं कर पा रहा, तो मैं उसे किसी ऐसे के पास ज़रूर रेफ़र कर दूंगी जो उसके बजट में आ जाए, वो बिल्कुल वहाँ से ठीक है। जाके काम करो। बिल्कुल फिर सही। हमारे पेशेंट्स की भी एक साइकी है, यहाँ पे हम्म। आपने डॉक्टर्स की बात की है, पेशेंट्स की भी जी वड्डे अस्पताल से जावांगे तो चंगा काम होएगा, छोटे से जावांगे तो काम चंगा नहीं होगा। हाँ, ये भी है। आपके पेशेंट डॉक्टर ने डील करने हैं। जी। आपको आपको दवाई से फ़र्क पड़ना है, आपको अस्पताल की जगह से फ़र्क नहीं पड़ना है। अच्छा, इस फैसिलिटीज चीज़ से से भी तो फर्क पड़ता है ना डॉक्टर साहब। फैसिलिटी अच्छा हमारी डोमेन में मुझे नहीं लगता, हमारी हमारी फील्ड में फैसिलिटीज से वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सही है। हमारा काम मैनुअल ज़्यादा मैनुअली जितना आप करेंगे, हम्म। ऑब्वियस सी बात है मोडेलिटीज़ भी हमने यूज़ करनी होती हैं, टेक्नोलॉजीज़ नई से जी। नई आ रही हैं, जल्दी रिलीफ आ रहा है। लेकिन अब आपने चीज़ों के अकॉर्डिंगली अगर चलना है तो फिर आप उसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना हाँ, मेरे ये तो ख्याल में है। सीख लेना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही। आप सिर्फ एक डॉक्टर को ब्लेम ना करें या उस फैसिलिटी को ब्लेम ना करें, आप ये देखें कि आप कहाँ पे कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हम्म। पैसे तो आपकी जेब से जा रहे हैं ना, और पैसा बिल्कुल ऐसे दरख्तों से नहीं उतर आता हाँ, है। ऐसे ही है। आपने कमाना है, आपके खून पसीने की कमाई है, जितना भी है आपने उसे करना है। आप खुद उस चीज़ को एडजस्ट करें। आप अपने डॉक्टर से बात करके देखें, कोई भी डॉक्टर इतना सख्त दिल का नहीं होता कि वो कहे नहीं ये पेशेंट तकलीफ में ही रहे, हाँ, नहीं, आई एग्री, ये तो ये बिल्कुल आपने तकलीफ सही में कहा, ही रहे, हाँ। वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं केटर कर देते हैं अच्छा, उनकी ये चीज़ों डॉक्टर को। की आपने बात की कि डिफरेंट फैसिलिटीज़ में होते हैं। एक और मैंने बड़ा कॉमन ट्रेंड देखा है डॉक्टर्स का कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएशन है आप लोगों की। एक घंटे एक जगह पे 2 घंटे बैठ रहे हैं, 2 घंटे वो पूरा दिन में जो है ना डॉक्टर 3 या 4 फैसिलिटीज़ पे बैठ रहे हैं। इसके पीछे क्या साइंस है? आप एक ही, क्योंकि पेशेंट्स की तो लाइन लगी हुई है हर जगह पे, एक ही जगह पे बैठ के क्यों नहीं आप लोग करते? उसमें ज़्यादा बेहतर आपका नाम नहीं बनेगा बनिस्बत कि आप 2 घंटे एक क्लिनिक पे दे रहे हैं, 2 घंटे एक सेटअप पे दे रहे हैं, 2 घंटे एक पे दे रहे हैं। अच्छा, अब पेशेंट्स भी डिफरेंट इलाकों से होते हैं ना। जी। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने सोशल मीडिया से किसी डॉक्टर को रीच किया है कि हमने आपका वहाँ पे सुना था या कोई सही ऐसी है। चीज़ किया था, अब वो शादरा में रहने वाला पेशेंट हो और आपका जो डॉक्टर है वो बहरिया में बैठा हो, बहुत दूर हो जाएगा ना। हम्म। तो डॉक्टर का अगर कोई ऐसा सेटअप होता है कि वो उन दोनों के दरमियान में आकर हो सकता है, दोनों का एक मिड पॉइंट बन सकता है, आप वहाँ पे कर सकते हो। और डिफरेंट जगहों पर आपका एक ज़्यादा पेशेंट्स के साथ इंट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, आपका डिफरेंट जगहों पे ज़्यादा नाम बनना शुरू हो जाता है। ये सही। इस चीज़ में इसलिए 2 से 3 4 अपनी अपनी आपकी जैसी आसानी हो उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अच्छा, आपकी जो डोमेन है इसमें डेफिनेटली, क्योंकि आपने फिजिकल जो प्रैक्टिसेस के साथ करना होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं पेशेंट्स जो है, क्योंकि आप मेल और फीमेल दोनों को देख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमारी सोसाइटी का ये अलमिया तो है, लोग सिचुएशन को अब्यूज़ नहीं करते कि फीमेल डॉक्टर है, क्योंकि पॉस्चर्स आपने डेफिनेटली आपने उसके साथ इंटरेक्ट करना है, बॉडी के साथ बॉडी टच होनी है, तो कहीं लोग इस चीज़ को मिसयूज़ तो नहीं करते? बहुत होता है, बहुत होता है। फिर हम्म। उसके लिए हमने एक साथ अपने मेल फिजियोलॉजी में रखा होता है। ठीक है। पेशेंट आता है ना, पता चल जाता है कि हाँ, पेशेंट बिल्कुल। किस तरह का है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप नॉर्मली भी किसी इंसान के साथ बैठे हो, आपको पता चल हाँ, जाता है ऐसे कि ही वो है। किस तरह की नेचर का हम्म। होगा। तो जब पेशेंट आता है ना, आपको पता चल जाता है, इसे आपने खुद असेस करना है या आपने अपने साथ वाले मेल ठीक फिजियो है। से असेस करवाना है। तो बिल्कुल ऐसे सही है। पेशेंट्स के लिए हम उस तरह की चीज़ें रखते हैं सही अपने है। साथ लाजमी। पाकिस्तान में नहीं हम इस चीज़ को रख सकते, या तो आपको सोसाइटी जज करना शुरू कर देगी। हम्म। सबसे बड़ा जो यहाँ पे जी। अलमिया आता है, एक डॉक्टर के लिए ना पेशेंट मेल हो या फीमेल हो, दोनों उसके मरीज पेशेंट हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तकलीफ में हाँ। आए हैं उसके हम्म। पास। यहाँ पर अगर आप मेल को असेस, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, उसका कोई मसला आ रहा है, मैं उसे असेस करूँगी ना, तो कहेंगे बड़े खुले दिमाग दी डॉक्टर है, इनू घर वाले ने रोकया नहीं, ये पता नहीं फैमिली किस तरह दी है। आप ये नहीं देख रहे हैं, वो एक अगर आप किसी डॉक्टर दूसरे के पास जा रहे हैं, वो आपको नुस्खा लिख कर दे रहा है ना, वो फीमेल मेल का नहीं आप डिफरेंस रखेंगे। आप ये कहेंगे जी इसके घर वाले ने इनू पूछया कोई नहीं, इनू कोई पूछा ना लानी, हाँ। और फिर उस चीज़ का आप मिस यूज़ भी करेंगे, हालांकि डेफिनेटली ऐसा नहीं करेंगे। है, क्योंकि जो आप लोगों की ट्रेनिंग करवाई जाती है, देखें उस वक्त भी तो ड्यूरिंग स्टडी भी जो आपका पूरा वो प्रैक्टिकल में गुजरता है, उसमें भी तो मेल फीमेल मेल दोनों के फीमेल ऊपर होता दोनों है ना, का और होता है क्योंकि एक डेफिनेटली। बड़ी सेंसिटिव चीज़ है ये। ऐसा नहीं कि लगता ज़रूर है हमें कि डॉक्टर सख्त है कुछ है, एक देखें कभी भी खुशी में तो आपके पास नहीं आएगा, बिल्कुल वो नहीं एक आएगा। पेन में आएगा और एक ऐसी सिचुएशन में आएगा कि जहाँ उस अपनी ज़िंदगी मौत से भी लड़ रहा होता है, तो वहाँ डॉक्टर भी इतना ही सेंसिटिव होकर इस चीज़ को देख रहा होता है, तो उसके ज़हन में मेरा नहीं ख्याल कभी आप लोगों के ज़हन में इस तरह की कोई बात चल भी रही नहीं, होती है हमारे एज ए ज़हन में नहीं प्रैक्टिशनर। आती है। हम
अगर फिजियोथेरेपिस्ट देखें, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं प्रोफेशनली फील्ड में, तब हमें हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, ऐसे ही हमारे है। पास जो भी आ रहा है, जो तकलीफ़ में आ रहा है, उसकी तकलीफ़ ख़त्म होनी चाहिए और उसे फिर वहाँ से जाना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। हम उस लेकिन जो सोसाइटी है ना, वो हुँ। हमारे लिए इस चीज़ को मुश्किल बना देती है। अब आप बाहर के मुल्क में जाएँ, आप यूके जाएँ, कहीं भी जाएँ, जी, जी। वहाँ पे मेल फीमेल का इस चीज़ में डिफ़रेंस ही नहीं है। हुँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेल फीमेल को चेक कर रहा है या फीमेल मेल को जी, चेक कर रही ऐसे है। ही है। सिर्फ़ हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमने अपने नॉर्म्स कुछ ऐसे बना लिए हैं। हुँ। शायद इस्लाम भी उतना सख्त नहीं है जितना हमने उसको बना जी, लिया है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उस चीज़ में खैर ये बहुत मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कंट्रोवर्शियल शायद कर दूँगी हुँ, बात हुँ। को। मेरे अकॉर्डिंगली सोसाइटी का सबसे बड़ा हाथ है। ठीक है। कोई मसला नहीं है इस हुँ। चीज़ में। हाँ, कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं, अब ऐसा नहीं है कि हमें कुछ फेस नहीं करना पड़ता। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें दर्द नहीं होता है, हुँ। लेकिन वो आते हैं। तो डॉक्टर साहिबा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜੁਮਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ तोड़नी ਸਿੱਖੀਆਂ। है। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ हाँ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि उनके लिए सेम ये वाला जो टॉपिक है ना, मेरा एक साइकोलॉजिस्ट थी, उनके साथ भी डिस्कशन हुई, तो वो भी शी सेड के लाइक बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ज़ाहिर है आप लोगों की रीच तो होना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कहते हैं जी बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से आते हैं जी, ठीक है हम हुँ, अपना जो है ना वो चस्का पूरा कर लेंगे, हुँ। लेकिन बहुत आपने वैलिड पॉइंट किया कि जो सामने कुर्सी की दूसरी साइड पे बैठा हो तो बड़े अच्छे से जज कर लेता है कि भाई कौन किस नीयत से है, और पता चल जाता है ये जो आपका चेहरा है ना, इस पे लिखा हुआ आ हुँ। जाता है कि कौन किस इंटेंशन से आपके ऐसे साथ ही जो है है। ना डील करना पता चाह चल रहा जाता है, आपको देखने के अंदाज़ से पता चल जाता है, है। कोई हाँ। आपसे किस तरह से कोई तकलीफ़ में अच्छा पेशेंट का भी पता चल जाता है। जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर पेशेंट को तकलीफ़ नहीं होती है, हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं, बड़ी एक घरेलू सी बात हो जाएगी, हुँ। कुछ ख़वातीन ऐसी आती हैं कि उन्हें घर में काम ना करना पड़े, वैसे डॉक्टर साहिबा बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है। हम उनकी उनकी एक्सरसाइज़ेज़ करवा के, उनके टेस्ट करके देख रहे होंगे, उसमें वो बातें अच्छा हमारा असेस करने के एक तरीके में ये भी होता है कि पेशेंट को टेस्ट करते हुए ना हम बातचीत उनसे रखते जी, हैं जी, कि जी। वो हमें पता चले, कम्युनिकेशन उनके बिल्ड होती है, कम्युनिकेशन हाँ। एक तो बिल्ड होती है और दूसरा हमें देखना होता है एक्सप्रेशन से भी पता चलता है। सही है। सिर्फ हमने ये नहीं देखना पेशेंट अपने मुंह से बता रहा है यहाँ पे दर्द है या नहीं है, हमने उनके एक्सप्रेशन से भी देखना होता है। हुँ। अब जब वो बैठी होंगी ना, वो शौहर या सास के सामने बैठी होंगी, तो वो कहेंगी कि बस मेरे से कमर से उठा नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल नहीं। जब हम उन्हें अंदर जाके असेस करना शुरू करेंगे, उनसे बात करते हुए उनकी टांग जो यहाँ से यहाँ नहीं आ रही थी, यहाँ भी ले जाएंगे ना, उन्हें याद नहीं होगा बाहर ठीक तो मैं ये है, कह कर आई हाँ। हूँ। तो इस चीज़ में होता है, हमें उस चीज़ में हम देख तो लेते उसमें हैं कहीं पे फिर। लिख के देती हैं आपके उसके अपने जो प्रिस्क्रिप्शन के कि आपको 1 महीने के लिए एक काम वाली दरकार है? ऐसे लिख कर देना चाहिए, देना लिख कर चाहिए देना कि चाहिए, लिख हाँ, कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो बिल्कुल। सारे वहाँ पे जो चल रही होती है ना सास या हस्बैंड के सामने, वो शायद यही डिमांड हो रही होती है। उनका उनका बेसिकली उसमें सिर्फ खवातीन का भी नहीं होता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो घर वाले होते हैं वो सिर्फ ससुराल भी नहीं हो सकता, बेटियां भी कई जी, होती जी, हैं। ऐसे ही है। अब इस चीज़ में ये किया जाता है कि वो सिर्फ एक सास बहू का ही बना देते हैं, कई हुँ, बेटियां ऐसी आती हैं हुँ। कि उनके भाई अब्बू या उनकी अम्मी उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं काम का या चीज़ों का। एक इंसान है ना, उसके जिस्म की एक हद है काम जी, करने ऐसे की। ही है। अगर वो उस हद के बाद काम करेगा या उससे ज़्यादा काम करेगा ना, तो डेफिनेट सी बात है वो थकेगा, वो चिड़चिड़ा होगा, हुँ, वो चिड़चिड़ा होगा, वो गुस्से में आएगा, वो ऑब्वियसली जवाब देगा या वो काम ख़राब करेगा। हुँ, कोई एक चीज़ होगी, हमारे यहाँ पर ना स्पेस नहीं देते हैं, ऐसे ही है। सांस नहीं लेने देते हैं, वो बेटी हो या वो बहू हो, वो कोई भी हो। इवन काम वाली भी बेचारी आ जाए जी, ना, जी। उसका भी ख्याल नहीं करते हैं कि हुँ, अच्छा इसने तो पैसे देते हैं ना, इसको लो काम कराओ, वो भी हाँ। तो इंसान है ना। देखिए डॉक्टर नूर, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ ये है कि जब तक आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे ना, किसी भी चीज़ का जब बैलेंस आउट होगा ना, आप तराजू पे एक साइड पे आप वज़न ज़्यादा डालेंगे, दूसरे को कभी भी मिडल में नहीं बिल्कुल लेगा। ऐसे ही जब है, भी वो वज़न उसका कहीं ऊपर नीचे होगा तो उसका बैलेंस हिलेगा। तो यही हमारी लाइफ में भी है, लाइफ में चाहे करना वो आप बहू है, बेटी है, इवन बेटे हैं, ये शोहर है, कोई भी माओ है, पे बच्चों ने माँओ बहुत पे, बहुत ज़्यादा ठीक है। बर्डन डाला अब होता देखिए है। माँ जो है ना, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी में अगर कोई अब्यूज़ हो रहा है ना इस वक्त, वो माँ होती है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे है। के पैदा होने से लेके एंड तक, ठीक है, बेचारी की अपनी ज़िंदगी के एंड हाँ, तक, अब बच्चे की नहीं, अपनी ज़िंदगी वही के वही एंड बात तक। करो, हाँ बेचारी जी, की आखिरी अयाम तक भी जो है ना ये गेम ऑन रहती है जी। बेटा आ रहा है घर, उसका ख्याल रखना है, बहुओं का ख्याल रखना है, सारी चीज़ों का ख्याल। अब उससे होता क्या है कि देखें, एक टाइम होता है ना लाइफ का, एक टाइम आता है उसके बाद आप थकना शुरू हो जाते एक हैं रिटायरमेंट मेंटली, का टाइम हाँ, आना शुरू आ मेंटली जाता भी है, और फिजिकली भी। ऐसे ही है। लेकिन आप वाली बात हम स्पेस देते ही नहीं, हम हम स्पेस कहते हैं बिल्कुल बस नहीं देते तुन हैं। के रखो। आपको एक बड़े मज़े का वाक़या सुनाती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई, उनकी लोअर बैक में पेन था। ठीक है। उनके बच्चे, एक उनका बेटा 7 साल का था, एक 5 साल की और एक 3 साल की बेटी थी। मैंने कहा आपकी आपकी ऐसा क्या फ़िज़िकल एक्टिविटी है जिसकी वज़ह से आपको लग रहा है कि ये ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, मेरे पास माशाल्लाह जी 2 कनाल का घर है, काम करने वाली ख़वातीन हैं, सारा कुछ है। बस एक खाना बनाना होता है और कुछ नहीं करना होता। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ बस मेरे शोहर की सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। दैट इज़ अ गुड थिंग। आपके शोहर की जी। ज़िम्मेदारी आपको उठानी चाहिए। लेकिन वो क्या चीज़ थी कि वो उनकी एक-एक चीज़ पूरी कर रही थी। इवन वो उनके पैरों में जुराबें तक पहना रही थी।
आप खुद देखें, एक मर्द की अगर जिम्मेदारी आप उसके ऊपर डाल रहे हो, उसके ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी है, सिचुएशन को अब्यूज उसने करने वाली हाँ बात है। उसके ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारी है, घर में अगर उसके पास काम करने वाली औरतें हैं ना, उसने उसको भी देखना है। उसने सिर्फ ये नहीं करना कि सुबह 10-11 बजे आप काम के लिए चले गए और रात 8 बजे तक आ रहे हैं, उसके दरमियान में वो नॉर्मल बैठी नहीं हुई है आराम से, वो बैठकर बेड पे महारानी नहीं बनी है, उसने जिनसे काम करवाना है उनसे काम करवा रही है। हाँ, वो दरमियान में अपने बच्चों को देख रही है, वो उनकी वो स्कूल से आ रहे हैं, वो उनके खानों को देख रही है कि उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बच्चों को पालना आसान नहीं होता। अच्छा, अब कर क्या रहे हैं कि आपने उनको इतना बर्डनाइज्ड कर दिया है कि वो आपको जुराबें भी पहनाएं, वो आपके पैरों में अगर जुराबें पहना रही हैं तो डेफिनेटली आपको वो जूता भी पहना देंगी, और आप उस चीज़ को नाम क्या दे रहे हैं, ये तो उनका प्यार है। ये उनका प्यार ये उनका प्यार नहीं है, आपने उनको इतना बर्डनाइज्ड कर दिया कि उन्हें वो एक लग रहा है कि मेरी ड्यूटी है जो मुझे पूरी ज़रूर करनी है, लेकिन उसकी वजह से वो बाकी सारी चीज़ें जब मैनेज कर रही हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि एक जुराबें पहना, अब यहाँ पे बड़े मर्द हज़रात ये भी कह सकते हैं कि एक जुराबें पहनाने में से कितना टाइम लग गया होगा। एक जुराबें पहनाने में आप नीचे नहीं झुक सके क्योंकि आप बैठे हुए हैं, आप नहीं झुक सके, उन्हें आपको जुराबे पहनाने के लिए या तो झुकना पड़ा होगा या बैठना पड़ा होगा। वो रोज़ की आप उनकी रूटीन में एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब हम बैठते हैं ना तो हम डायरेक्टली ऐसे बैठते हैं। हाँ। हमारी बेसिकली जब चीज़ उठाने का चलें कि ये चीज़ पोस्चर से रिलेटेड ऐड करती जाती हूँ, जब हमने बैठना होता है या नीचे कोई चीज़ गिरी है ना, तो उसको जब हम करते हैं तो हमारी कमर पे प्रेशर आता है। झुक कर अगर आप देखें ना तो कमर पे प्रेशर आता है। हमारी ये मूवमेंट कराने के लिए ना अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कमर को नहीं ट्रेन किया, हमारी टांगों के मसल्स ने करना है। जब हमने डायरेक्ट झुकेंगे हमारी कमर में दर्द आएगी। अब यही अगर आप सीधी तरह से बैठकर नीचे से कोई चीज़ उठाते हैं या कुछ करते हैं ना, तो आपकी टांगों पे प्रेशर आएगा और आपकी कमर में भी दर्द नहीं आएगा। लेकिन हम क्योंकि इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं, तो वो कर करके रिपीटेटिव उनकी वो करके उन्होंने फिर बच्चे भी उठाने हैं, सारा कुछ करना है, वो कर करके उनकी लोअर बैक पे लंबर वाले एरिया पे कहीं ना कहीं पे उनके डिस्क में इशू आना शुरू हो गया था। बिल्कुल सही। अच्छा, इस पे थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि आपने बात की इसकी पोस्चर की, अगर हम बात करें, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ में आप कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल रखा भी जाता है, कुछ का हम चाहते हुए या ना चाहते हुए नहीं भी रखते। तो पोस्चर को किस तरह से हम लेके चलें, लेट्स से एक उठने से लेके अर्ली मॉर्निंग से हम शुरू करते हैं और इसको पूरे डे को जो है ना हम क्लोज करते हैं, कि एक इंसान जब एक अच्छी सारी पूरी नाइट की स्लीप लेके सुबह उठा, तो उठने का पोस्चर क्या होना चाहिए? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि उठते हुए बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि जी मेरी कमर में दर्द हो गई, या मुझे जो है ना लोअर बैक के ऊपर जो है ना एक जिसको टीसी कहते हैं, जिसको वो उठती है। तो इसका क्या तरीका होना चाहिए जब आप उठें? आपने सीखना शुरू करना है। अब उठने से बैठने, लेटने, सोने, जागने सारे तरीके मैं आपको बताऊंगी कैसे करने हैं। ठीक है, सबसे पहले कर लेते हैं बैठने की बात कर लेते हैं। बैठने में हम क्या करते हैं, चेयर पे बैठे हैं तो ऐसे स्लाउच करके बैठ जाएंगे, ऐसे लीन कर कर बैठ जाएंगे। ये बैठने का तरीका नहीं है। ठीक है। आप जब ऐसे करके बैठेंगे आपकी कमर के नीचे वाले हिस्से पे खुद स्ट्रेस आएगा। अब जितने लोग भी इसे सुन रहे होंगे, जब ये सुन रहे होंगे कर कर देख लें बेशक, उनकी कमर के नीचे वाले हिस्से पे स्ट्रेस आएगा। जब आपने बैठना है तो आपकी कमर पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, वो भी आपकी थाइज ने उस चीज़ को बेयर करना होता है। बैठने का तरीका, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन देख रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हुए ये वाला पोस्चर बना देते हैं। ये कर देंगे हमारी, मैं पहले आपको कुछ गलतियां बता देती हूँ जो नॉर्मली हम नॉर्मल रूटीन में कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, यहाँ पर देख कर रखना शुरू किया, करते 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 ये हो गया, बिल्कुल ही हो गया। ये आपकी गर्दन कितनी आगे आ गई, कितनी एक्सटेंड हो गई है। उसका नॉर्मली इतना बैठ, और फिर रील्स अगर फॉर एग्जांपल देख रहे हैं तो रील्स देखते देखते 2-2.5 घंटे पता भी नहीं चला। वैसे अम्मी कहते हैं ना, यहाँ से ग्लास उठा के यहाँ पर रख दो, भाई अम्मी जी मुझे दर्द है। रील्स देखते देखते आपने ये कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, आपने 2 घंटे ऐसे ही गुजार दिए। उसके अलावा एक हम गलती क्या कर रहे होते हैं, हमारा अब जैसे लोग आईटी में हैं या किसी भी चीज़ में काम कर रहे होते हैं, हमारा जो वर्क स्टेशन है वो हमारे अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं होता। एडजस्टमेंट में आपने क्या करना है, आप अगर लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आप ऐसे अपनी ऐसे करके काम कर रहे हैं कि आपका वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है, या बिल्कुल आप ऐसे करके कर रहे हैं। आप अगर कीबोर्ड के ऊपर आप लिख रहे हैं कुछ, तो आपका ये 90 का एंगल नहीं बन रहा, आप ऐसे करके लिख रहे हैं, आपके कंधे ऐसे हो रहे हैं और आप ऐसे लिख रहे हैं, ये चीज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं, टीवी अक्सर औकात लोगों ने अपने बेडरूम्स में लगाया होता है, बेडरूम में लगाया, लेटे हैं, लेट के ऐसे करके टीवी देख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, यहाँ से आपकी पीछे से शॉर्टनिंग होना शुरू हो गई है। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हम नॉर्मली रूटीन में कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा हम चीज़ कर रहे होते हैं उसमें, अब अच्छा, एक राउंडेड शोल्डर भी एक टर्म होती है, शायद सबने सुना हो बड़े उस तरह से। राउंडेड शोल्डर्स क्या होते हैं, जब हम अपना पेट बाहर की तरफ निकाल लेते हैं और हमारे कंधों को ऐसे करके चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। चलते हुए अक्सर औकात वो जी थक जाते हैं, ऐसे कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल। ऐसे बैठे हैं ना, ऐसे कर लेंगे। अब उससे क्या होगा, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो एक विजुअल कैविटी के अंदर होते हैं। तो अब विजुअल कैविटी में अब
आप एक लिफाफा लें और उसको एक शेप्ड है वो, ठीक है, सही। उसमें एक चीज़ इस जगह पे सीधी तरह पड़ी है। अब उसको आप थोड़ा सा उसको जकड़ दें तो आपके ऑर्गन्स भी उसी तरह से समझे चीज़ है और वो आगे पीछे होना शुरू हो गया, तो क्या आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उससे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, आपकी डाइजेशन में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। आपको कई लोगों को किडनीज़ में पेन स्टार्ट हो जाती है, किस वजह से होती है, गैस ट्रैप हो जाती है आपके पेट में, सही है। क्योंकि आपका पोस्चर ठीक नहीं जी। था। उसके अलावा बहुत ज़्यादा, अब एक और चीज़ मैं इसमें आपको ऐड करती जाती हूँ, राउंडेड शोल्डर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, आप जान कैसे सकते हैं मुझे राउंडेड शोल्डर्स हो गए हैं? जी। बड़ा आसान सा इसका टेस्ट होता है। आपने करना क्या, आपने शीशे के सामने खड़े होना है और शीशे के सामने आपने नॉर्मल खड़े होकर देखना है कि आपकी जो ये हाथ है वो आपके ये वाली चीज़ आगे की तरफ आ रही है, ठीक मतलब है। आप सीधे खड़े हैं ना, हम्म। और आपने देखना है कि आपका ये हाथ है वो फॉरवर्डली है या वो ऐसे है। अगर ऐसे हो रहा है ओके। तो आपके राउंडेड शोल्डर्स हो रहे ठीक। हैं। अच्छा, ये बड़ा आपने आसान मतलब सा आप है। ये कह रही हैं कि शीशे के सामने खड़े हों, सीधे अपने खड़े बाजू हो, को ड्रॉप कर दें। ड्रॉप कर दें, हाँ ठीक जी। है। आपने देखना है कि आपके हाथ की जो ये वाली चीज़ है, नॉट ये वाली, ओके। क्या वो सामने की तरफ आ रही है? अगर वो सामने की तरफ आ रही है तो आपको राउंडेड शोल्डर्स होना शुरू हो गए। ये आसान सा टेस्ट है, आप खुद ठीक है, असेस कर अब सकते हैं। सामने नहीं आनी ये चाहिए। सामने नहीं आने चाहिए, हम्म। दे आर सपोज टू बी लाइक दिस, ओके। नॉट ओके। लाइक दिस। हाँ, ठीक है, हमारी बिल्कुल बॉडी सही की है। अलाइनमेंट जी, जी, जी। ऐसे नहीं है, ऐसे है, हम्म। ठीक है। इसमें एक बड़ा आसान तरीका होता है कि आपने पोस्चर के बारे में जब आ जाते हैं ना, बैठने से स्टार्ट किया, खड़े होने में अब हम करते क्या हैं, एक टांग पे के पाँव, एक टांग के ऊपर वजन रख के खड़े होना शुरू हो हाँ, जाते हैं। बिल्कुल। खड़े हैं 15-20 मिनट 30 मिनट गुजर गए, जब इस टांग पे आएंगे ये वाली टांग में जान ही नहीं होगी, हम्म। क्यों, हमने एक ही टांग के ऊपर इतना वजन डाल दिया, दूसरी साइड पे सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। जी। अब उसमें क्या होता है, जब हमने खड़े होना है ना, साथ साथ हल भी बताते जाते हैं कि क्या कर रहे हैं तो हाँ, उसको साथ ठीक कैसे कर बिल्कुल सकते सही हैं। है। जब आप खड़े होकर, खवातीन होती हैं, खवातीन किचन में काम कर रही होती हैं, सब्जी काट रही हैं, खाना बना रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो आपने अपने पैर के नीचे कोई ऐसी चीज़ रखनी है, एक पीढ़ी या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पाँव का वजन उसके ऊपर, आपने सिर्फ उसको ऐसे हवा में करके नहीं खड़े हो जाना। जब ठीक एक है। टांग के ऊपर आप वजन डालेंगे तो दूसरी टांग के ऊपर तो बिल्कुल वजन नहीं है ना, जी। आपने उसके नीचे सपोर्ट दे देनी है। ठीक है। आपने ब्रेक्स देते रहना है। हम्म। आप अगर राइट साइड पे करके खड़े हो रहे हैं तो आपने बाद में लेफ्ट साइड पे कर लेना है, लेफ्ट पे खड़े हो रहे हैं तो राइट साइड पे। ठीक है। माइंडफुल रहना है इस चीज़ को लेकर के मैं अपना पोस्चर कैसे बना रहा ठीक हूँ। है, लेकिन आइडियल ये है कि दोनों पे ही पाँव बैलेंस किया जाए या नहीं, कर सकते आपको हैं? वेट थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर, क्योंकि आप 24 घंटे एक ही उसके ऊपर नहीं खड़े हो सकते हैं, एक ही पोस्चर में नहीं रह सकते हैं, आपको चेंज करते रहना होता है। तो जब आप कर रहे हैं और आपको पता है मैंने ज़्यादा देर के लिए खड़े होना है, सही। सब्जी काटते हुए ऑब्वियस सी बात है जी, 15-20-30 मिनट लग जाते हाँ हैं, जी। तो आप जब उसमें कर रहे हैं तो आपने अपने पाँव की साइड चेंज करते रहना है। कुछ लोग होते हैं जिनकी जॉब की रिक्वायरमेंट ही खड़े होना होती है, अब वो खड़े रहते हैं, वो एक टांग के ऊपर पाँव, हील्स पहनना होती है खवातीन सही। की, जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। अब हील्स जो यूज़ करती हैं उसमें उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कोशिश करनी है या तो वो ब्लॉक हील यूज़ करें ठीक है। या फिर वो वेज जो हील होती है ना एक, वो वाली हील जो नरम होती है वो वाली हील यूज़ करें, वो दूसरी हील्स की तरफ ना जाएं। ठीक है। उसके अलावा बैठने की, अच्छा हम आईटी की बात कर रहे थे, सॉरी मैं इधर से उधर चली नहीं, गई नहीं, कोई थी। इशू नहीं। उसके ऊपर आपने अपना वर्क स्टेशन कैसे रखना है, आपने अपना देखना है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपके हाथ का एंगल ये होना चाहिए, बिल्कुल सही। आपके ये नहीं होना चाहिए। ठीक जब है। हम बैठे होते हैं ना, हम यूं कर रहे होते हैं, मतलब हमारे हाथ ऐसे हो रहे होते हाँ, हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये एंगल नहीं होना चाहिए, आप ऐसे काम कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। आपका बैठे, जब आप चेयर के ऊपर बैठे हैं, आपने चेयर के ऊपर देखना है कि आपकी टांग और आपकी चेयर के दरमियान 2 उंगलियों का फासला है। अब अगर आप नॉर्मली वैसे भी बैठे हैं, आप चेयर के ऊपर बैठे हैं ना, आप ऐसे होकर बैठेंगे ना, 2 मिनट के बाद आपकी कमर में शुरू हो जाएगा हाँ जी। दर्द, बिल्कुल होगा। अब अगर आप 2 इंच का फासला रखेंगे ना और पीछे, आपकी पीछे से कमर को चेयर सपोर्ट करेगी, क्योंकि ठीक चेयर है। तो डिज़ाइन इसलिए की गई है, हम्म। वो आपकी कमर को भी सपोर्ट करेगी, आपकी टांगों को भी सपोर्ट करेगी। ठीक है। अगर आपका बहुत ज़्यादा देर बैठ के करने वाला काम है तो आपने कोशिश करनी है अपने पैरों के नीचे कोई ना कोई ऊंची चीज़ रखें आपके पैरों की, ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर चलती रहे चलती रहे चलती रहे। हम बैठे फुटरेस्ट होते हम हैं, अक्सर रखते हैं नीचे, तो वो ठीक बहुत है कम रखना? लोग रखते हैं, फुट हाँ, रेस्ट रखना चाहिए। सही। अब आपने अब अपने अकॉर्डिंगली ये देखना है कि अब वो मुझे इंक्लाइंड वाला चाहिए या मुझे नॉर्मल सीधे ठीक वाला है। चाहिए, आप कंफर्टेबल किस में। हम्म। ज़्यादातर हम जो प्रेफर करते हैं वो थोड़ा सा इंक्लाइंड वाला प्रेफर करते हैं, सही है। जैसे वो दर्जी होते हैं ना उनके, वो जी, उनके जी, नीचे वो होते मशीन का हैं, पैडल वाला। हाँ हाँ। वो पैडल वाला होता है, वो इंक्लाइंड होता है थोड़ा सा, वो आपको वैसे वाला रखना चाहिए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है बैठने के लिए। अब आपने अपना जो आपका कंप्यूटर है या जो भी LCD है जी। उसको एडजस्ट जो करना है वो आपकी आंखों के लेवल पे होना चाहिए, ना वो आंखों से ऊपर होना चाहिए, ना वो आंखों से नीचे होना चाहिए, मतलब ठीक है। आपको बिल्कुल यूं भी ना देखना पड़े और यूं भी ना देखना पड़े, वो बट आपकी इज़न्ट दैट टू डिफिकल्ट? क्योंकि खासतौर पे अगर आप मॉनिटर की बात करें, जो LCDs आती हैं वो तो ठीक है, लेकिन लैपटॉप को क्योंकि स्क्रीन होती ही उसके छोटी भी है हमारी, स्टैंड्स आते हैं लैपटॉप्स के, बट उसमें अगर हम स्टैंड को ऊपर करेंगे तो फिर ये जो वाला जो आपका हैंड पोस्चर है ये ये आपका बन अनकंफर्टेबल जाएगा, हो ये हो जाएगा। जाएगा। आपने हाथों को यूं नहीं करना, ये देखें, आपने ये वाला पोस्चर हाथ का नहीं बनने देना, ओके। ये वाला रखना है,
हाँ, सही है, आप इसमें जब प्रॉब्लम ऐसे नहीं है। काम करेंगे तो ये यूं चलेगा, जब आप ऐसे काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, फिर तो हाँ, दर्द होगा। हाँ, फिर बिल्कुल। उसमें बड़े लोगों को आता है कार्पल टनल सिंड्रोम, यहाँ पर जी, एक जी, होता है, आपके यहाँ से ना एक टनल गुजर रहा होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है। उसमें इन्फ्लेमेशन जैसे ही होती है तो क्या होता है, हाथ में दर्द आना शुरू हो जाएगा, आपकी ये वाली उंगलियों में नमनस आना शुरू हो जाएगी। हुँ, बड़ी ज़्यादा लोगों को रहती है, जी, अक्सर औकात बाजू बैठे बैठे ऐसे नम होना शुरू हो जाती है, ये इसकी वजह से होती है। बहुत ज़्यादा जो लोग ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करते हुए उनका ये वाला पोस्चर बन रहा हाँ, होता है, एक ही हाथ से ड्राइविंग कर हुँ, रहे हैं, बड़े कूल बन रहे हैं, हुँ। एक हाथ से नहीं, हाथ दोनों से करना है, लेकिन आपने अपनी सीट को एडजस्ट उसके अकॉर्डिंगली सही, करना है। अब अगर आपकी सीट वैसी नहीं है जो एडजस्ट हो सके, मोस्टली अब गाड़ियों में वैसे होती जी, हैं जो जी, एडजस्टेबल होती हैं, अगर फिर आप उसे कुशन्स के साथ एडजस्ट करें ठीक है। अपनी सीट को, कि आपका जो पोस्चर है वो ये वाला ना हो, मतलब हुँ, ऐसे वो स्टेयरिंग पकड़ेंगे ना वो ऐसे करके चला रहे होते हैं, हाँ। आपने ऐसे नहीं, आपने स्टेयरिंग के ऊपर अच्छा, ऐसे हाथ मर्दों रखना में ना होता एक है। टुक में बड़ी कॉमन इशू जो देखने में आता है कि हम गाड़ी में खास तौर पे ना एक्चुअल तो पोस्चर आपका स्ट्रेट होना चाहिए, राइट, इस हम्म। तरह, लेकिन हम लोग जब तक उसको पीछे झुक के नहीं चलाएंगे तो मज़ा भी नहीं आता और आप चलती भी नहीं है। आपको बेसिकली जो स्ट्रेट रखना है ना, वो आपको आपकी कमर के नीचे वाला हिस्सा स्ट्रेट रखना है, हुँ, ऊपर वाला बिल्कुल स्ट्रेट रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। अब नीचे वाला स्ट्रेट रखने के लिए आप बैक रेस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी सीट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहे हुँ, हैं ना। एर्गोनॉमिक्स एक टर्म होती है, जी, एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आपने अपना वर्क स्टेशन, आपका स्टडी स्टेशन या जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं, जी, उसे आपने अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। हुँ, ठीक है, तो उन चीज़ों को आपने खुद देखना है कि हाँ मुझे यहाँ पर कंफर्ट लेवल फील हो रहा है, हाँ आप उसके लिए किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, गूगल बहुत बड़ा डॉक्टर बैठा है इस चीज़ में, जी। वो आपको बता सकता है कि आपके अकॉर्डिंगली क्या हो हाँ, तो सकता है। पिक्चर्स अब के साथ बल्कि आपको एंगल पिक्चर्स मिलता के है गूगल साथ पे। आजकल आ जाती हैं सारी चीज़ें, वो आप उसके अकॉर्डिंगली करें, आप अपनी कमर के पीछे एक रेस्ट रखें। ठीक है, अगर आपकी सीट कुछ लोगों की हाइट छोटी होती है, जी, ठीक है, तो उसके लिए उन्हें या तो बहुत आगे होकर बैठना पड़ता है ऐसे करके, आप अपनी सीट के नीचे कोई कुशन या कोई ऐसी चीज़ रख लें, अगर एडजस्टेबल आपकी सीट सही नहीं है, है। कि आपका सड़क भी आपको ना देखने में बहुत ज़्यादा ऐसे ना आना। अब बहुत हुँ, ज़्यादा जो बैठ के काम करते हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा लंबर स्ट्रेटनिंग का इशू आता है, जी, स्पाइन स्ट्रेटनिंग की तरफ हुँ, जाना शुरू हो जाती है। स्ट्रेटनिंग की तरफ बैठ बैठ के क्या होगा, आपके ना स्पाइन का एक नेचुरल कर्व होता है एस की तरह। ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा जब हम बैठे रहते हैं ना, तो ऐसे ऐसे बैठ के काम कर रहे हैं, हुँ, अपनी तरफ से पोस्चर अच्छा भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा होता। तो ऐसे करके क्या होता है, बैठ बैठ के एक्टिविटी बेसिकली हमारी फिजिकल नहीं है। ठीक है। ठीक है, उसकी वजह से हमारा जो स्पाइन है ना, वो स्ट्रेटनिंग की तरफ आना शुरू हो जाता है। स्ट्रेटनिंग अब होती क्यों है, अगर चले आईटी की ही एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जी, अब हमने किया कि बैठ के काम कर रहे हैं, हुँ, आंखों पे स्ट्रेस आ रहा है, हाँ जी, आप स्क्रीन के आगे बैठे हैं, आपकी बिल्कुल। स्क्रीन में एक ब्लू फैक्टर होता है जो आपके हुँ, हुँ, मेलाटोनिन को करता है, आपकी स्लीप साइकिल को भी डिस्टर्ब कर देता है। जी, आपने देखना शुरू किया, आपकी आंखों में दर्द होना शुरू हुआ, सबसे पहली चीज़ क्या हुँ, आएगी, आपकी आंखों में भारीपन महसूस होगा, जी, दर्द बाद में होगी, हुँ, पहले भारीपन हुँ, हुँ, महसूस हुँ। होगा। अब क्या होगा, वो भारीपन आपकी ना यहाँ पर जकड़न जकड़न सा फील देना शुरू हाँ, करेगा, बिल्कुल ऐसे ही। करते करते जी पीछे आपके सर पे जाएगा, हुँ, सर से पीछे गर्दन में आएगा, गर्दन से आपके कंधों में आएगा, कंधों से पूरी आपकी बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही है, पकड़ना कहाँ पर था, गलती कहाँ से शुरू हो रही जब थी, आँखों पे था। आंखों पे था। क्यों, उस गलती को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, जॉब रिक्वायरमेंट है, काम हुँ, करना है, काम के बिना तो नहीं रह जी, सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को ऐड रखना है, आपने हर 20 मिनट के बाद ब्रेक लेना है, ठीक वो है। 2 मिनट का ब्रेक ले लें। हुँ, 2 मिनट के बाद जो काम कर रहे हैं, जिस पोस्चर में बैठे हैं उसको छोड़ें और चलना शुरू करें। सही। बैठ के काम कर रहे हैं, 2 मिनट उठे चले जाके खुद पानी पी के आएँ। ऑब्वियसली हुँ, ऑफिस बॉय होता है, सारे कुछ जी, होते जी, हैं, हम कहेंगे पानी ला दें, चाय ला दें, आप खुद कर लें। सही। इतना सा अपनी फिजिकल एक्टिविटी हर 20 मिनट के बाद कोशिश करें, अगर 20 मिनट के बाद नहीं उठ पा रहे हैं, आधे घंटे के बाद कोई हुँ, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, जिस पोस्चर में उसको चेंज करें। सही। बैठ के कर रहे हैं तो चलना शुरू करें, चल के कर रहे हैं तो बैठ जाएं। एक्चुअली इसमें ना एक पोमोडोरो टेक्निक है, जापानीज़ टेक्निक। वो कहते हैं कि 55 मिनट आप काम करें, हम्म 5 मिनट की ब्रेक लें। हम्म वैसे तो 30 मिनट का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन जापानीज़ जो थ्योरी है वो 55 मिनट का कहते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन हमारे इसका थोड़ा सा उल्टा है कि ब्रेक लेने के बाद हम अगले 10 मिनट तक तो दोबारा अपने फोकस में ही नहीं आ पाते हैं। ऐसे ही है। मोस्टली प्रॉब्लम ये है। अच्छा, इसमें एक और जो इशू आता है जिसको मैं खुद भी ज़ाती तौर पे भी फेस करता हूँ, क्योंकि बैठने का काम है, अब जिस तरह ये पॉडकास्ट है, घंटा डेढ़ हम बैठे रहेंगे। बैठने के बाद जब एकदम आप उठते हैं तो आपकी जो टांगे हैं, क्योंकि ज़ाहिर इतनी देर से आप बैठे हुए हैं और आप एक पोस्चर में और आप कनेक्टिविटी में बात कर रहे हैं, तो टांगों में भी एक जो है ना अजीब सी बेचैनी सी होना शुरू हो जाती है। रेस्टलेसनेस आना हाँ, शुरू हो तो जाती ये है। इसका क्या किया जाए? बेसिकली आपकी सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रही है या आपके मसल्स में स्टिफनेस आ रही है किसी में। ठीक है। अब बैठ बैठ के सिर्फ आपकी कमर के मसल्स नहीं स्टिफ होते हैं, आपकी पूरी टांगों के बॉडी भी के होते स्टिफ हैं, हाँ। होते हैं, आपकी टांगों के भी होते हैं। हुँ, लेकिन आप इस चीज़ में ना आप उसके रूट कोज में जाएं, सबसे हुँ, बड़ा इशू कहाँ पर आ रहा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। चले आप बैठकर काम करते हैं, जी। आपसे एग्जांपल लेते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं डेली, वॉक वगैरह करता हूँ, एक्सरसाइज तो छोड़ कितनी दीजिए टाइम बड़ा की सा। वॉक करते हैं, तकरीबन मेरी 45 मिनट की है। और जिस टाइम वॉक करते हैं उस टाइम पे आप कोई और एक्टिविटी साथ कर रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, नहीं, कोई नहीं, चीज़ नहीं, कर नहीं, रहे हैं, मोबाइल तो आप ठीक है। हालात जहाँ पे आए जाने दो। मेरा मोबाइल भी छिनवाएंगी, मैं कुछ भी नहीं जेब में, सिर्फ घड़ी पहनी होती है हम्म मैं और वाइफ रात। लेकिन हाँ, वो मेरी टाइमिंग सही नहीं है, मैं ऑलमोस्ट 11 बजे रात को वॉक करता हूँ। अपनी ना ज़िंदगी में एक चीज़ सबको ऐड करनी चाहिए, सूरज के साथ उठना है, ना कि सूरज को उठाएं, सूरज आपको ना उठाए।
ये आपने बड़ी गहरी बात कर दी। ठीक है, कैसे कैसे करें? ये चीज़ ऐड करें, क्योंकि जब देखें हम लोग क्या करते हैं, रात के 12-1-2 बजे तक काम कर रहे होते हैं, उसके बाद स्क्रीन्स के ऊपर काम है सारों के, हाँ, आपका मेलाटोनिन सही प्रोड्यूस नहीं होगा, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ, 2 बजे सोने के लिए लेटे, 3-3:30 हो गए सोते सोते, अब सुबह 9-10 बजे तक ऐसे उठेंगे जैसे रात को नींद आई ही नहीं है। जी। इतना रेस्टलेसनेस होता है, सबकी रूटीन में होता है, हाँ, सारे ऐसे ही करते है। हैं। जो नहीं भी आईटी में है वो भी, वो रात को बैठकर मोबाइल फ़ोन, या बच्चे हैं फॉर एग्जांपल वो पढ़ रहे होते हैं, जी, अब हर चीज़ आपके पीपीटीज़ के ऊपर होती है, ऐसे ही यूनिवर्सिटी है, के बच्चे हैं, बिल्कुल। कुछ भी हैं, उनका भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। क्या है, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने से आपको स्ट्रेस कॉज होता है। ठीक है, हमारी बॉडी एक अल्लाह ताला ने डिज़ाइन की है कि इतने टाइम बाद आपने रेस्ट करना है जी। और 8 घंटे का रेस्ट करना है। हुँ, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि ईशा के बाद आप ईशा से पहले खाना खाएं, हुँ, ईशा की नमाज़ पढ़ें हुँ, और उसके बाद सो जाएं, जी। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ, उसके बाद सो जाएं, आपके 8 घंटे सुबह फजर तक पूरे हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। सारे इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हुँ, क्या करते हैं हम लोग, रात के वो जो 8 घंटे हमने पूरे करने होता है ना, वो हमने जब हमारे उठने का टाइम हो रहा होता है ना, उससे लेकर अगले वाले 8 पूरे करते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है, हमें स्ट्रेस फील होना शुरू होता है। अब जब, अच्छा, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्टिफनेस। सही। आपके स्ट्रेस, वो स्ट्रेस सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई दिमागी स्ट्रेस है, कोई जी, बाहर जी, का जी, मसला जी, है, कुछ बिल्कुल ऐसा सही है। स्ट्रेस, आपका मसल्स का स्ट्रेस भी हो सकता हुँ, है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, वो स्ट्रेस उसने कॉज करना शुरू किया। अब क्या होगा, आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाओगे। एक बड़ी नॉर्मल सी टर्म, लोग कहेंगे गुस्सा आना शुरू हो गया बैठे हुँ, बैठे, मेरे से काम नहीं हो रहा, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जी, गया। जी। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। अब नींद पूरी नहीं हुई, अब सोते हुए आपने जब सोने के लिए आप लेटे हैं, आपने उसके बाद सोचना शुरू कर देते, ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हाँ, हैं हाँ। बहुत ज़्यादा। अच्छा, सुबह उठकर ये करना है, ये करना है, अब उठने में 4 घंटे रह गए हैं जी, जी। और फिर 2 घंटे लेट कर सोएंगे कि हाँ हमने सुबह उठकर क्या करना है। हाँ, तो वो आपका दिमाग सोता ही नहीं है। हुँ, आपका जब दिमाग नहीं सोएगा, वो आपकी बॉडी को क्या रिलैक्स करेगा, बिल्कुल वो सही। कुछ भी रिलैक्स नहीं करेगा। और जब बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, आपने कुछ ऐसा नहीं भी किया ना, फिर भी आपको स्टिफनेस होगी। हाँ, ऐसे ही ये है। चीज़ डायरेक्ट है, ये हुँ, चीज़ डायरेक्ट है। अब आपने एनजाइटी की तरफ जाना शुरू कर देना, आपने दूसरों के ऊपर एग्रेसिव होना शुरू कर देंगे, हुँ, एग्रेशन आना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक अपना स्लीप पैटर्न ठीक करें, स्लीप पैटर्न के साथ अपने जिस्म को खुद पढ़ के अपने पोस्चर्स को ठीक करना शुरू ठीक करें। है। सोते हुए हम सराहने का इस्तेमाल, कोई कोई बहुत ऊंचा लेगा, कोई हुँ, बहुत कम करेगा, बिल्कुल पतला सा करेगा। सोते हुए सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, जो आपका ये गर्दन, सर और कंधे के दरमियान ये जो खम बनता है ना, जी, जी, जी। हमने इसको कवर करना होता है। ठीक है। हम सराहना लेंगे यहाँ तक आता है हमारे, हाँ, ये चीज़ के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, या फिर ऐसा लेंगे जो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पे फिर वो एक गैप रह जाएगा, सही। इस गैप को कवर करना है। अच्छा, आप ये इसकी कह रही हैं वजह कि जब से लेटें आप तो आपका गैप कवर होना चाहिए, गैप बीच में कवर इस होना तरह वो चाहिए, होलो नहीं वो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ये नहीं होना हुँ, चाहिए, खम नहीं दरमियान में आना चाहिए, ठीक है। आपकी नींद बहुत ज़्यादा उससे बेहतर अच्छा, हो डॉक्टर साहब जाएगी। ये बताइएगा कि ये तकिए की आपने बात की, अक्सर लोग हैं अब जैसा मुझे मुझे सख्त तकिए पे नींद ही नहीं आती, कुछ भी हो जाए, मुझे नरम चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग हैं वो बहुत मोटे वाला लेते हैं, कुछ बिल्कुल बारीक वाला लेते हैं, कुछ लोग हैं दरमियाना। तो इसमें भी कोई है स्पेसिफिक टाइप के, आप किस तरह का तकिया लें जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो? बहुत सख्त तकिया नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक वो है। पहले अम्मियों के जहेज़ के हाँ, तकिए हाँ, होते थे, हाँ, वो हाँ। इतने सख्त होते थे, मैं तो ये सोचती थी वो लोग सही कैसे रहते थे। जी। और वो कहते हैं उनकी ज़्यादा लंबी उम्रें होती हाँ, थी, हमारे जो पहले वाले थे। लेकिन बहुत सख्त तकिया नहीं लेना, आपने तकिया नरम लेना है, ठीक क्योंकि है। जो नीचे आपके सर के नीचे जब बहुत सख्त चीज़ आएगी ना, वो आपके यहाँ पर भी मसल्स हैं। जी। ठीक है, ये एक सिर्फ यहाँ पर एक हमारे लिगामेंट आता है, यहाँ भी मसल्स हैं, और ये सारी जगह पे हमारे मसल्स और हैं वो जिन्होंने मसल आपकी कुशनिंग की हुई है। स्टिफ होने की वजह से सर दर्द भी शुरू हो सर जाती है। दर्द शुरू हो जाती है जब आप सख्त तकिया लेते हैं ना, वो एक सख्त चीज़ के ऊपर रह के वो आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। सख्त सही। तकिया नहीं लेना और बहुत नरम भी नहीं लेना ठीक है। कि आप सर उसके अंदर करें तो आपका सार ही धंस जाए। हुँ, आपका सोते हुए जो पोस्चर होना चाहिए ना, वो आपका एक खम कवर होकर आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, हम जब बहुत नरम या पतला तकिया ले लेंगे, हमारी गर्दन का ये वाला पोस्चर हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये भी नहीं करना। आपने एक ना अनैटमिकल पोजीशन होती है हमारे जिस्म की। हुँ, अब वो अनैटमिकल पोजीशन आप कैसे कर सकते हैं, आप सीधे खड़े हों, सीधे खड़े होकर अपनी टांगों को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, ठीक है। बिल्कुल जोड़ना भी नहीं है, जो आपके एक हिप के अलाइनमेंट में आती हैं हुँ, उसके ऊपर रखें, और अपने हाथों को ऐसे पाम फॉरवर्ड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। ये आपका अनैटमिकल पोजीशन होता है बॉडी का। ठीक है। ये सारे खुद को खुद असेस कर हुँ, सकते हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ। सही। टर्म एक अनैटमिकल है, लेकिन आपके जो जिस्म की एक अलाइनमेंट है ना, वो ये है। और उसमें होता क्या है कि आपके जो कंधे हैं ना, वो आपके कान के साथ अलाइनमेंट में होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपने सही है। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है। हुँ, जब आपका यहाँ से पोस्चर ठीक होना शुरू होगा ना, आपका नीचे का पोस्चर खुद ही ठीक होना बिल्कुल शुरू हो सही है। जाएगा। वो आप सो रहे हो, चल रहे हो या बैठे हो,
ठीक है, आपका पोस्चर उससे ठीक बिल्कुल होना सही। शुरू और हो जाएगा। सोते हुए जो है करवट लेने का भी अक्सर है, कुछ लोग उल्टा होके सोते हैं, कुछ बिल्कुल सीधा सोते बिल्कुल हैं। उल्टा नहीं सोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे आपके ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हाँ हो सही जाता है। है। अब आप उस आदत को कैसे ख़त्म करें? हम्म, उल्टा सोने की जी, आदत है, तो उसके लिए मैं अपने पेशेंट्स को तो बड़ी एक आसान सी टेक्निक, क्योंकि मैंने अपनी आदत ऐसे ख़त्म की थी। ठीक है, आप अपने आगे जिस साइड को आप उल्टा होकर सोते हैं ना, वहाँ पे एक तकिया रखना शुरू कर दें। हाँ बहुत सही है। बड़ा तकिया ना रखें, ठीक छोटा है, तकिया रखना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता वो तकिए का साइज़ बढ़ाते जाएँ, बढ़ाते जाएँ। आहिस्ता आहिस्ता करते हैं आप खुद ही करवट पे आ उस जाएंगे। तक ही सीधा कर देगा तकिया आपको सीधा कर दे, क्योंकि ठीक, आपकी बॉडी को आदत होना जी शुरू हो जाएगी जी ना। एक ऐसे हमें ही। उल्टा सोने की अब आदत हुई है, हमें लग रहा है हम्म, उसके अलावा हम कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते। हम्म, वो फिर आहिस्ता 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 आप जब उठना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी का खुद ही पोस्चर ठीक हो जाएगा सोने ठीक का है, भी। बिल्कुल सही है। बहुत नरम मैट्रेस यूज़ करते हैं, हम्म, बहुत नरम। हाँ आजकल अंदर वो ही स्प्रिंग्स पूरा वाले जिस्म आ गए धंसा हैं। होता है हाँ, अंदर। उसमें आप जब लेटते हैं तो आपको क्या लगता है? आपका पोस्चर ठीक होता है, आप अच्छा, सीधे होते हैं। स्प्रिंग वाले टू सम एक्सटेंट फिर भी ठीक है, एक और आता है जो, मेडिकेटेड आते हैं हाँ आपको। मेडिकेटेड तो बहुत हार्ड होता है, वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल पत्थर हार्ड होता नहीं है। वो, बिल्कुल हार्ड नहीं वो आपकी अच्छा मैट्रेस का होता है, वो थोड़े टाइम के बाद नरम होना शुरू हो जाता है, वो बेशक मेडिकेटेड हो कोई भी हो। हाँ वो थोड़े टाइम के बाद वो नरम हो जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके बॉडी के साथ एडजस्ट कर जाता है। लेकिन वो जो स्प्रिंग वाले होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को कमर का दर्द इस वजह से होता है, क्योंकि जब हम लेटते हैं ना, वो स्प्रिंग अंदर चले जाता है, कमर का खम बन जी जाता है, ऐसे ही है। एक ऐसे हाँ एक ऐसे वाली शेप बन जी जाती है। बिल्कुल। ऐसे नहीं सोना होता, हम्म, हमें ऐसे सोना होता है, ठीक है, एक सीधे पोस्चर के साथ सोना होता है। बिल्कुल सही है। और इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए खासतौर पे उठते हुए, क्योंकि उस वक्त मैं ये समझता हूँ कि बॉडी आपकी बिल्कुल जो है ना एक किसी भी चीज़ में ग्राउंडेड हुई रश नहीं होती है। करना, हम्म, सोकर उठते हुए। हाँ अच्छा, सोकर हमेशा जब भी आपने उठना है ना, कोशिश करनी है करवट लेकर उठें, डायरेक्टली सीधे हाँ ना उठें। बिल्कुल सही है। आपको कोई मसला है, नहीं है, कुछ भी है, आपने जिस भी पोजीशन में है ना, आपने कोशिश करनी है कि मैं पहले करवट लूँ हम्म, और उसके बाद मैं उठूँ। ठीक उस है, चीज़ से क्या होगा कि आपका एक तो आपकी बॉडी को थोड़ा सा पता चल जाएगा मैंने अब हिलना है, जी वो थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सोया हुआ इंसान आधे मरे के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल ग्राउंडेड ठीक है, होती है हर चीज़। बिल्कुल ऐसे है। तो आपने जब उठना है, आप करवट लेंगे, आपके जिस्म को थोड़ा सा होगा कि अच्छा मैं हिला हूँ, अब मैंने, अक्सर ऐसे होता है लोगों के एकदम से उठते हैं तो किसी का बल पड़ जाता है टांग में, किसी की कमर में दर्द जी निकल आती है, कुछ जी होता है, क्योंकि हम एकदम से उठते हैं। हाँ और दूसरी बात, अपनी रूटीन को सेटल करना शुरू करें। वो जो अलार्म 9 बजे का था ना, वो 9 बजे जब पहला बजे तब उठना शुरू करें। वो जो अगला आपने 9:30 का लगाया, उस हाँ, तक इंतजार ना करें, क्योंकि वो बिल्कुल। 9:30 का भी बंद हो गया ना, 9:45 बजे उठना होता है। हम्म, तो वो फिर एकदम से उठकर भागना है, वो सारा कुछ आपने सुबह सुबह, आपका जो सुबह का एक टाइम होता है ना, वो आपका रिलैक्सेशन का टाइम होना चाहिए। बिल्कुल सही। आपने उसी टाइम में खुद को स्ट्रेस में हम्म, डाल दिया कि मैं लेट हो गया, ये हो गया, वैसे हो गया, नाश्ता छोड़ के चले गए। अच्छा, खुराक बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हम ठीक है। खुराक में क्या ले रहे हैं। हमारा आजकल सन एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, हम्म, सारी इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, आपका जी काम है, कोई भी चीज़ है, वो सारा इंडोर है। हमारा विटामिन डी ही नहीं पूरा होता, सही। उसकी वजह से थकावट बहुत ज़्यादा रहती है। हम्म, उठते बैठते हर तरह से ऐसे लगता है जिसमें दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, उठा नहीं जा रहा है, या मसल्स में आपके पेन भी बहुत ज़्यादा इसी वजह से रहती है। अब हम डॉक्टर बता देते हैं आपने जी विटामिन डी की गोली खानी है या एक इंजेक्शन पीना है, वो पी लेंगे, हम ये नहीं ये सोचेंगे देखें साथ। डॉक्टर साहब, अभी ये देखें, उसने घड़ी ने मुझे क्या कहा, इंसान बनो, उठो 2 मिनट के लिए। अच्छी मैंने बात है। मैंने ऐस लगाया हुआ इस पे हर घंटे बाद, नहीं मुझे हम्म, मेरी औकात याद दिलाता है, लेकिन हम ढीठ हैं, हम हम लगे रहेंगे। हम लगे रहेंगे। अच्छा, कुछ जिनके पास घड़ियां नहीं, वो अपने फ़ोन तो हाँ सबके हाँ पास है बिल्कुल ना, ऐसे ही आप है। अपने फ़ोन पे हाँ, अलार्म लगाएं, मैं तो कहता हूँ इन टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल हम कर सकते हैं ना, इन अ हेल्दी वे। हेल्दी वे, हाँ, डेफिनेटली ये अब उतना हेल्दी वे हमारे में लिए काम कर बेहतर रहे है, होते हैं, बिल्कुल हेल्दी ऐसे वे ही में है। काम कर हाँ रहे होते हैं। तो हम जी, अब बता रही थी इसका कि पूरी जो आपकी डाइट है ये किस तरह डाइट से। है, हाँ जी, सॉरी। अच्छा, विटामिन डी के साथ हमें कैल्शियम लाजमी लेना होता है, वो दोनों मिलकर हमारी बॉडी में डिफ्यूज़ होते हैं। ठीक है। हम सिर्फ विटामिन डी ले लेते हैं, सिर्फ कैल्शियम ले लेते हैं, हम्म, हमारी बॉडी में वो दोनों डिफ्यूज़ नहीं होंगे, नहीं तो वो आपकी फीसिस के साथ बाहर चले जाएंगे, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे आपकी बॉडी में से, ठीक उसका है, कोई फ़ायदा नहीं आपको बिल्कुल होगा। सही है। विटामिन डी ले, कैल्शियम ले अपनी खुराक में, आपको थकावट उससे कम महसूस होगी। सही है। उसके अलावा विटामिन B12 लेना शुरू करें। ठीक है, उसके अलावा वाइट मीट में, जैसे अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, फ़िश का इस्तेमाल करें, हम्म, आपके पट्ठों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये सारी चीज़ें हम स्ट्रेंथनिंग नहीं कर पा रहे हैं ना, खुराक ऐसी खा रहे हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हैं। जी। न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होंगे तो आपके मसल्स डेफिनेटली काम नहीं करेंगे। अच्छा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, हमारी जो चीज़ें हैं, जिस तरह आज से अगर 15-20 साल पीछे चले जाएं, तो हर चीज़ हमें खुराक से ही तकरीबन पूरी हो रही थी। अब जो हम खुराक खा रहे हैं वो भी आर्टिफिशियल है, और आर्टिफिशियल का भी प्रॉब्लम नहीं है, जो खा रहे हैं वो ज़्यादातर मिलावट वाला है। ऐसे ही तो है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है, सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स। की। अब सप्लीमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ी एक डिबेट है, मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा इस पे बात कर चुका हूँ कि अगर हम वेस्ट में देखें तो उनके जैसे ही 12-13 साल 14 साल से आगे की एज बढ़ती है, ख़ास तौर पे टीन एज से जैसे ही आप निकलते हैं, तो उनकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है सप्लीमेंट्स। वो विदाउट रीज़न लेते हैं, रेगुलर लेते हैं। हमारे यहाँ सप्लीमेंट्स को समझा जाता है कि जब बीमार होना है तो सप्लीमेंट तभी लेना लेना है। है, हाँ, तभी तो लेना आप है। क्या समझती है कि सप्लीमेंट को ऐड करना चाहिए, क्योंकि खुराक से तो नहीं मिल रहा, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल नहीं मिल ठीक है, रहा। अब विटामिन डी की बात करें तो इतनी हमारे पास रोशनी है सूरज की, लेकिन उसके बावजूद भी लाइफ हमारी इस तरह की हो गई है,
खुराक से हमें नहीं मिलता। देसी घी की बात करें तो आप डॉक्टर वैसे ही कहते हैं कि इसको छोड़ दो। अच्छा, देसी घी के बारे में एक बात है कि आपका 1 टेबलस्पून जो है ना वो एक दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब न्यू रिसर्चेस जो आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देसी घी मिलेगा कहाँ से डॉक्टर साहब? मसला घर तो में वही है। बना लें। बना रहे हैं तो वो भी कहाँ से आ रहा है? दूध तो वही है ना। ऐसा सर्फ ही है, वाला और वो सारा केमिकल वाला। ऐसा ही अब है। वो फैट्स उसके पूरे करने के लिए उन्होंने कुछ सुना है, इस तरह के केमिकल आ गए हैं कि जो आपके फैट्स जो हैं वो प्योर वाले से भी ज़्यादा बेहतर कर देते हैं। तो घर पे भी बनाएंगे तो दूध तो वही आ रहा है ना। दूध तो वही तो आ रहा प्रॉब्लम है। वही है, मिलावट हर चीज़ में। तो क्या सप्लीमेंट्स रेगुलरली लेने चाहिए, खास तौर पे 30s के बाद वाले जो लोग हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो? बिल्कुल लेने चाहिए। 30 आप अब तो खैर 25 की एज में भी ना बच्चों को दर्दें ऐसे होती हैं ऐसे जो ही है, पहले 50 हाँ। साल के लोगों को होती थी। बिल्कुल। क्यों? हमारी खुराक में हमें वो चीज़ें जी मिली ही ऐसे ही नहीं है। जो पहले सारों को मिल गई हैं। तो सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ऐड करें। ठीक वो है। सप्लीमेंट्स ऐड करें जो आपकी डेली एक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। सही, वो सच एज? सप्लीमेंट्स नहीं, आप विटामिन B12 लें, ठीक है। कैल्शियम डेली लें। हम्म, हमारा दूध दही का इस्तेमाल बहुत कम है। जी। बच्चे दूध वैसे ही नहीं पीते हैं, बड़े भी नहीं पीते हैं। चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। हाँ, हम ये जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, कोक वगैरह इस जी, तरह की जी। ये बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये हमारी कैल्शियम वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल सही। ये सारी चीज़ें, तो आप कैल्शियम लाज़मी लें, B12 लाज़मी रखें, विटामिन डी लाज़मी रखें। विटामिन डी का बेसिकली होता है कि आपको एक इंजेक्शन या एक गोली होती है, जी, वो जी। आपको हफ्ते बाद लेनी होती है, एज के अकॉर्डिंगली वैसे ही होती है। अगर बच्चे हैं वो महीने में 1 दफ़ा ले सकते हैं, सही। उसे लें, लेकिन उसके साथ कैल्शियम लाज़मी लेते रहें। आपकी हड्डियाँ जैसे ही मज़बूत होंगी ना, आपके पट्टे खुद ही मज़बूत होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही। ये 3 सप्लीमेंट्स अपनी खुराक में लाज़मी ऐड रखें। आयरन का इस्तेमाल करें। ठीक है। अनीमिया बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों में होता है, एचबी बहुत कम होता है, जी। बड़ों में बहुत ज़्यादा होता हाँ है। जी। अब 35 की एज के बाद ना आपकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है आपकी हड्डियाँ जो हैं वो खोखली होना शुरू हो जाती हैं। अगर कोई खातून है तो उन्होंने बच्चे पैदा किए होते हैं, उसके बाद उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। मर्द हजरात हैं उनमें ऑस्टियो आर्थराइटिस भी आ सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी आ जाता है दोनों। तो कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ठीक है। विटामिन डी आपने महीने में 1 दफ़ा लेनी है, कैल्शियम आपने डेली लेनी है। सही। आप वो इनटेक करेंगे तो आपकी हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी, आपके पट्टे भी अच्छा, इज मजबूत देयर एनी रहेंगे। पर्टिकुलर साइड इफेक्ट? ये जितने भी सप्लीमेंट्स की हमने बात की है, वो इनके हैं साइड इफेक्ट्स या इट्स इतने ओके, ज़्यादा इट्स सेफ इतने टू टेक? ज़्यादा नहीं होते, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे रहे होते हैं, इस वजह से आप उसे इस्तेमाल करें। कोई भी ड्रग है ना, हाँ, उसका 30% नुकसान होता है, 70% फ़ायदा होता है। ठीक हम है। इसलिए प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि वो 70% फ़ायदा दे रही है। हम्म, सप्लीमेंट्स हैं वो आपको नुकसान नहीं देंगे। सप्लीमेंट्स आपकी वो जो न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं ना, उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा ज़रूर कर देंगे। ठीक आपकी है। एफिकेसी बढ़ जाएगी। सही। आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी एफिकेसी बढ़ जाएगी अच्छा, उस चीज़ से। सप्लीमेंट्स के बारे में एक कॉमन मार्केट के अंदर जो है ना आपको एक राय मिलेगी, आई डोंट नो ये मिथ है या इसकी हकीकत है, कि कोई भी सप्लीमेंट्स जैसे ही आप शुरू करते हैं तो आपका बॉडी वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मोटापे की तरफ आप जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तो है नहीं, हमने गोलियां हैं, बस फक लेनी है, पानी पी लेना है साथ में और बैठे रहना है। तो क्या इससे वाकई फ़र्क पड़ता है जब आप कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं फ़र्क तो पड़ता है। आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी फिजिकल पड़ेगी? एक्टिविटी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ठीक है। ये चीज़ सबने याद रखनी है कि सही। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है आपकी सारी चीज़ों की एफिकेसी बढ़ाने में हम्म, और बहुत सारी चीज़ों से बचाने में। सही। ठीक है। सप्लीमेंट्स के साथ कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे जिंक है, बायोटिन है, जी। इनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेट कुछ लोगों का बढ़ जाता है। हर किसी का भी नहीं बढ़ता है, जी, बॉडी हर टू किसी बॉडी का है। नहीं बढ़ता है, किसी किसी का बढ़ जाता है। इन कुछ कुछ सप्लीमेंट स्पेसिफिक, हर सप्लीमेंट से आपका वेट नहीं बढ़ता। ठीक हो गया। अच्छा, डे टू डे रूटीन के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ें रिकमेंड करना चाहेंगी कि जिनका ख्याल अगर रखें तो हमारी जो बॉडी है ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देगी? अगर हम पोस्चर के बारे में सिर्फ आज बात कर लेते जी। हैं ना कि पोस्चर को जी, लेकर जी। आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि मैं सही बैठा हूँ या नहीं। अपने आप को ये याद दहानी दिलाते रहना है। सही। खुद को असेस करना है कि मेरा पोस्चर ठीक था या नहीं था, कहाँ पे मसला आ रहा है, कहाँ पर मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, इन चीज़ों के बारे में। उसके अलावा अपने न्यूट्रिएंट्स का आपने ख्याल रखना है, क्या न्यूट्रिएंट्स मेरे पूरे हो रहे हैं। बेसिक 3 मैंने बताए हैं कि ये 3 विटामिन B12, विटामिन डी और उसके अलावा कैल्शियम, ये 3 आपको अपनी लाइफ में ऐड रखने हैं जो सही। आपकी एफिकेसी को बढ़ाएंगे। उसके अलावा आपने देखना है आपका फुटवेयर कंफर्टेबल है या नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। पॉइंट। फुटवेयर में क्या होता है, जूते बूट्स अगर आदमी है वो पहन रहे हैं तो उनके बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होंगे, नरम नहीं होंगे। जी। उससे क्या होगा, आपके पैरों के जो दरमियान वाला हिस्सा है ना उसमें कट्स अक्सर चलते हुए फील आना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाती है, हील पेन स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका जूता कंफर्टेबल नहीं है, आपके टांग के पिछले पिंडलियों वाले मसल्स अकड़ना शुरू हो जाते हैं। जी। आप अगर नॉर्मली एक चीज़ करें ना, बैठे हुए अपने पाँव की उंगलियों को, अपनी टांग सीधी कर कर ना पाँव की उंगलियों को पीछे की तरफ लाने की कोशिश करें तो आपको एक दर्द आएगा। वो आपके मसल्स में बेसिकली स्टिफनेस आ रही है, वो आपके फुटवेयर की वजह से। जूता जो आपने ज़्यादातर इस्तेमाल करने की कोशिश करें वो नरम हो। आप
आप जंपर्स यूज़ कर सकते हैं। घर में ख़वातीन है वो रबड़ के जो चप्पल होते हैं जी 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 वो वाले चप्पल इस्तेमाल कर सकती हैं। उन चीज़ों का ख्याल रखें। उसके अलावा अपनी अपनी डेली लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐड करें। अब फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या होती है, जो घरेलू ख़वातीन है वो कहती हैं पूरा दिन घर में काम कर कर के हम थक गए हैं, और मर्द कहते हैं पूरा दिन बाहर काम कर कर के थक गए, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई है। नहीं, वो आपको थकाने की फ़िज़िकल एक्टिविटी थी, सही वो आपको एक्सर्शन करवा रही थी। आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है जो आपको थकाए नहीं, आपने रिलैक्स एक अपनी करें रिलैक्स करना है। आपने एक अपने आप नहीं 40 से 45 मिनट निकाल सकते, आप 25 मिनट निकालें अपने लिए, 15 मिनट निकालने से शुरू करें। 15 मिनट अवे फ्रॉम एवरी टेक्नोलॉजी, आपने वो 15 मिनट सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करना है। रिलैक्सेशन कैन बी एनीथिंग। अब वो बच्चे हैं, वो बड़े हैं, कुछ भी हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपकी कोई हॉबी है जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व आपको ठीक कर रही है हो, आप कोई गेम कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आप उन चीज़ों में इंगेज खुद को करना शुरू करें। वो अवे फ्रॉम एवरीथिंग, अवे फ्रॉम एवरी स्ट्रेस। बिल्कुल आप सही खुद देखेंगे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है अब जो लोग जिम करते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं जी जिम में जाकर हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, ये करते हैं, एग्रेशन निकल जाता है। ये एग्रेशन नहीं आपका निकल रहा होता है, आपने वो एक सिर्फ एक टर्म बना दिया कि वहाँ पे हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो जी जोर लगा रहे हैं तो एग्रेशन। एग्रेशन बेसिकली आपकी बॉडी इस टाइम रिलैक्स कर रही है। सही आपके जो मूवमेंट्स नहीं पूरा दिन आप कर पाए थे, आप वो कर रहे हैं। आपकी बॉडी का जो खून पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं कर पा रहा था वो सर्कुलेट कर रहा है अब, ठीक और है इसके बाद आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। रमज़ान में मैंने स्टार्ट किया था इफ्तारी के फ़ौरन बाद जिम। सही मुझे लगता था पता नहीं, मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन मुझे लगता था मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी। लेकिन यकीन करें, हम इफ्तारी के बाद जितना थका हुआ फ़ील करते हैं ना, मैं उन दिनों में जब मैं जिम कर रही थी मैं नहीं थकती रिलैक्स थी। होते मैं थे बहुत रिलैक्स्ड होती थी। मैं 8 बजे जिम करके फ्री होती थी, 8 सवा 8 बजे, और 8 से 10:30 बजे तक मैं अपने पेशेंट्स इतने मज़े से कर रही होती थी ना कि मुझे बिल्कुल थकावट नहीं महसूस होता सही था। मैं घर जाके तरावी भी पढ़ रही थी, मैं सारा कुछ कर रही थी, मैं रिलैक्स थी। क्यों, मेरी बॉडी ने जो पूरे एक दिन में जो एक स्ट्रेस फील किया था ना वो मेरा निकल गया था। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, इज इट इम्पॉर्टेंट कि हम जो भी एक्सरसाइज है या जो भी एक्टिविटी फिजिकल करना चाह रहे हैं उसका टाइम फिक्स करें? क्योंकि मेरे नज़दीक ये है कि मैंने ये खुद प्रैक्टिस की है कि अगर आप फिक्स से मुराद ये नहीं कि डॉट उसी टाइम पे आपने जाना है, कि एक टाइम होना चाहिए। लेट्स से आप 6 बजे करते हैं या 7 बजे करते हैं, जिस तरह आजकल मैं जो वॉक है रात को 11 बजे करता हूँ। तो मैंने ये देखा कि जब मैं इसको आगे पीछे करता हूँ ना, लेट्स से मैं कभी 7 बजे चला गया, कभी 9 बजे चला गया, कभी 11 बजे, तो बॉडी रिलैक्स होने के बजाय उल्टा बर्डन आता है। लेकिन जब आप टाइम फिक्स कर लेते हैं तो आपकी बॉडी जो डेफिनेटली माइंडसेट के साथ मैच होती है ना, आपकी बॉडी फ्रीक्वेंसी आपकी, तो आपको वाकई रिलैक्स होते हो आपका एक फिर आप। रूटीन बन जाता है ना, हाँ आपका माइंड फिर उसके अकॉर्डिंगली चलना शुरू हो एग्जैक्टली जाता है। लेकिन 11 बजे वॉक बहुत लेट हो वो जाती वो है, तो मुझे पता है, वो लेकिन वो बहुत मजबूरी लेट है हो उसका जाती है। है हाँ, वो। रूटीन बनाएं आपकी। हाँ जब आपकी एक रूटीन बनी होती है ना, आपको पता होता है इस टाइम में ये काम होना है, इस टाइम में ये काम होना है, आपका माइंड उसके अकॉर्डिंगली हर चीज़ कर रहा होता है हाँ कि बिल्कुल इस टाइम पे मुझे ये मिलेगा, इस टाइम पे मुझे ये मिलेगा, इस टाइम पे मुझे ये मिलेगा। तो डेफिनेटली वो आपको सुकून ज़्यादा देगी, बजाय इसके कि आपने वो एक सुबह 7 बजे कर लिया, या एक दिन आपने दोपहर में 2 बजे कर लिया, एक दिन आपने रात को 10 बजे कर लिया। एक रूटीन बनाएं, उस रूटीन के साथ आपकी अपनी ज़िंदगी आसान होगी। अब आप जब ज़िंदगी आसान करने की बात शुरू करते हैं ना, आप अब पूरा हफ्ता काम करते हैं, आपने उसमें अपना फैमिली टाइम भी निकालना है, आपने अपना रिलैक्सेशन का टाइम भी निकालना है। अच्छा, फैमिली टाइम के अलावा भी आपको रिलैक्सेशन का टाइम मी चाहिए होता टाइम है, यू जिसको हम नीड कहते सम हैं, मी टाइम। मी टाइम ये जो अब वो सारे कहते हैं जी आजकल की एक नई जनरेशन आई है, उन्होंने मी टाइम की एक टर्म, नहीं, वो मी टाइम की टर्म नहीं है, दैट इज़ अवेयरनेस कि एक इंसान को अपने आप को असेस करने के लिए भी वक्त ट्रू चाहिए। आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं सोच सकते हाँ मैंने पूरा दिन में क्या किया है, मैंने या कल मैंने क्या करना है। वो फिर अब उसका होता है कि हमारी वो रूटीन नहीं होती है या मी टाइम नहीं होता है, वो हम रात को सोच रहे होते हैं और रात को ओवर थिंकिंग करके स्ट्रेस में जा रहे होते हैं, अगला दिन बर्बाद हो रहा अगला होता दिन है बर्बाद हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो अपनी रूटीन बनाएं, हर चीज़ को इस तरह से प्लान करें जिसमें आपकी बॉडी ओवर एक्सर्शन की तरफ ना जाए, सही। आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट जाकर कोई काम ना करना शुरू कर दे। खाने के कितने घंटे के बाद आपको वर्कआउट करना चाहिए? खाने के बाद एटलीस्ट आपको 1 घंटे का ब्रेक ले लेना चाहिए ताकि आपका जो डाइजेस्टिव गुड सिस्टम। इनफ, क्योंकि अक्सर मैंने जो ज़ाती तौर पे फील किया ना कि अगर मैं 2 से 3 घंटे का टाइम नहीं देता ना, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, डिस्कम्फर्ट फील, क्योंकि वो खाना आपके भी यहाँ पर है ना, वो अभी तक नीचे नहीं गया। 1 घंटे के ब्रेक के बाद आप कर सकते हैं। और वर्कआउट अगर आप वेट रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं, ये भी एक चीज़ है, तो आपने प्री वर्कआउट कुछ नहीं लेना होता, खाना आपने पहले नहीं खाना। हाँ, अगर गेन करने के लिए कर रहे हैं फिर आपको प्री वर्कआउट्स लेने होते हैं। और अगर आपने एक्सरसाइज कर ली और आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, फिर आपने वर्कआउट के कम से कम 25 मिनट के बाद कुछ लेना है। उसके दरमियान में कुछ लोग होते हैं जो जिम जाते हैं ना, वो पानी बड़ा पी रहे होते हैं। आपको सिर्फ 1 सिप पानी पीना होता है अगर आपको पीना भी है, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी इतना ज़्यादा हीट की तरफ जा रही होती है, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपका सर्कुलेशन तेज़ हुआ होता है। जब हम पानी पीते हैं ना, वो वहीं पर रुकना शुरू हो जाता है। और फिर पानी भी ठंडा
ठंडा, और ज़्यादा शदीद। प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आपको दरमियान में फ़ील होता है, आप 1 डेढ़ घंटे का जिम करते हैं फॉर एग्जांपल, और आपको दरमियान में फ़ील होता है कि मेरा एनर्जी लेवल कम हो रहा है, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। ठीक है, दरमियान में आप अपने वर्कआउट के दरमियान में ले सकते हैं, 45 मिनट्स की ब्रेक के बाद आप ले सकते हैं। सही, पानी का एक घूंट लेना, ज़्यादा नहीं लेना। और अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो आपने अपने वर्कआउट के कम से कम 25 से 30 मिनट के बाद कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाना है, बिल्कुल सही, उससे ज़्यादा नहीं खाना। बिल्कुल ठीक है। और बड़ा जाने एक से पहले भी हल्का फुल्का कुछ खाना है अगर आप कर रहे हैं, बहुत हाँ, ज़्यादा मतलब नहीं। इतना भी नहीं कि आप जिम में गिरे हो और ऐसे ही एनर्जी है, की वजह से। ऐसे ही है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब, क्या फिजियोथेरेपिस्ट के पास हमें किसी प्रॉब्लम की वजह से ही जाना चाहिए, या हमें एक रेगुलर मेंटेनेंस, देखिए मैं इसको जो है ना इस तरह से कहता हूँ, जैसे हमारी गाड़ी है, गाड़ी को हम रेगुलर मेंटेन करते हैं, जो जितनी उसकी अच्छी मेंटेनेंस रखेंगे उतनी उसकी लाइफ बढ़ती है। बट व्हेन इट कम्स टू आवर ऑन बॉडी, हम प्रॉब्लम पे ही क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं? अब जिस तरह मैं कायरोप्रैक्टर साहब के साथ बैठा था, डॉक्टर साहब उन्होंने मुझे बड़ा कहा, उन्होंने कहा, गाड़ी वाली मिसाल उन्होंने नहीं दी, उन्होंने कहा यार आप गाड़ी ख़राब होने पे लेके जाते हो या रेगुलर मेंटेनेंस पे जाते हो ना, तेल भी चेक कराते हो, उसका उसका फिल्टर भी चेक कराते हो, सब कुछ चेक कराते हो और करवाते हो, लेके जाते हो। कायरोप्रैक्टर के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास हमने क्यों उस वक्त ही जाना है जब मसला आ जाए, पहले रेगुलर क्यों नहीं? आपका इस पे क्या टेक है? क्या रेगुलर वैसे ही विजिट करवा लेना चाहिए डॉक्टर साहब, चेक करवा कर लें लेना जरा चाहिए, बॉडी, बेहतर कोई है, मसला मसाइल तो नहीं है? बिल्कुल है, बेहतर है। अगर आप पहले करवा लेते हो तो कोई मसला बनने से पहले आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टिफनेस बड़ी बड़ी कॉमन चीज़ है। हाँ जी, आपके सही है। पट्टों में स्टिफनेस नॉर्मली आ सकती है, वो आपकी डेली रूटीन की चीज़ों की वजह से आ रही है। हम्म, और वो ये नहीं कि आपने कोई गलती की है तो ही आ रही है, वो आपकी एक ही रूटीन रिपीटेटिव जब हो रही है ना, उसकी वजह से भी आ सकती है। ठीक है, तो अगर आप करवा लेंगे वो आपके लिए बेहतर है। पर इस चीज़ की तरफ लोग जाते बड़ा कम है। हाँ वो बिल्कुल कहेंगे ऐसे नहीं ही, हम ऐसे क्यों जाएं, हमें जब कोई मसला नहीं है हम नहीं जाएंगे, लेकिन सही, चले जाना बेहतर है, ठीक है, बहुत बेहतर है। बिल्कुल सही है। और इसमें जो आप एक्सरसाइजेस कुछ बताते हैं, जो आप लोग अपने जैसे आप लोगों के क्लिनिक विजिट किए जाते हैं कि आप घरों में ये प्रैक्टिस कीजिए, हम्म, अब ख़ास तौर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन इसमें इशू आता है वो घुटनों के दर्द का आता है, हम्म। उसके लिए जो आपके पास विजिट होते हैं, कुछ बताना चाहेंगे जो हमारे नाज़रीन अच्छा, हमें देख सबसे रहे हैं ज़्यादा घर जो में? मसला आता है घुटनों के दर्द का नहीं, सबसे ज़्यादा जो मसला आता है ना वो सर्वाइकल का आता है। ठीक है, ठीक है, घुटनों में दर्द होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। वो आपका एज हो सकता है, वो आपका एक्सर्शन किस तरह का, बॉडी का आपका वर्क कैसा आप कर रहे हो, क्या है उस तरह से। जो सबसे ज़्यादा मसला आता है ना वो सर्वाइकल का आता है। ठीक है, सर्वाइकल आपका आता है ये वाला एरिया। ठीक है, एक बड़े मज़े कान का एक के फैक्ट नीचे वाले बताते हिस्से हैं, से ये लेके आपकी गर्दन गर्दन तक, यहाँ हाँ, से जहाँ से आपके वर्टिब्रा फर्स्ट ठीक C1 है, स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। एक बड़े मज़े का एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। हमारे जो सर का वेट है ना, इट वेज अराउंड 6 kgs। ठीक है, ठीक है, 10 पाउंड्स का, जो एक नॉर्मली अल्लाह जी, ताला ने हमारी गर्दन के ऊपर बेयर करने के लिए रखा है। सही, अब हम जब बैठते हैं ना गलत तरीके से, तो हम 2 इंच तक आगे आ रहे हैं ना, इसका वेट 32 पाउंड्स पे चला जाता है, विच वेज अराउंड 16 kgs। और वही अगर हम बैठे बैठे ऐसे 3 इंचेस पे आ जाते हैं ना, इट वेज अराउंड 42 पाउंड्स, लाइक स्ट्रेस आ रहा है, 21 kgs। अब आप खुद देखें 6 किलो से आप 21 किलो पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दर्द आएगा डेफिनेटली। इतनी सी एक गर्दन के ऊपर आपने इतना ज़्यादा वेट डाल दिया है। अब अपनी तरफ से आपने 2 घंटे के बाद ठीक कर लिया वो उसने, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई स्ट्रेन कॉज कर दिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मसला आता है ना वो सर्वाइकल का आता है। सही, लोग खुद असेस नहीं कर पाते हैं। अब उसमें होता क्या, आपके ना ये पीछे वाली जो जगह है ना, ये गर्दन के ऊपर जी, वाली, जी, जी, यहाँ पे गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। ओके, अब नॉर्मली आप कोई भी असेस, आप भी अगर अपनी गर्दन के यहाँ पे हाथ रख के देखें ना, तो अगर आप ऐसे बैठे हैं आपके यहाँ पे हल्की हल्की सी आपको गुठलियाँ महसूस होंगी। ये कान की जो हड्डी है इसके पीछे से 2 उंगलियाँ छोड़ें और इस जगह पर सही, कान की ये हड्डी के पीछे से 2 उंगलियाँ छोड़कर आप यहाँ पर अगर सर्कुलर मोशन में हल्का सा करके देखें ना, आपको छोटी छोटी सी गुठलियाँ यहाँ पर फील होंगी और वो दर्द करेंगी जब आप उन्हें सर्कुलर मोशन में करेंगे। ठीक है, वो सर्वाइकल का पेन बेसिकली आपको आ रहा होता है, और वो सर्वाइकल का पेन कोई मसला नहीं है, वो आपकी स्टिफनेस आ रही होती ठीक है। है, तो आप कर क्या सकते हैं, आप कुछ गर्दन के स्ट्रेचेस ऐसे कर सकते हैं बैठे बैठे। आप काम कर रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक लिया, आप अपनी गर्दन का स्ट्रेच कर सकते हैं। आप कर कैसे सकते हैं, सबसे आसान चीज़, आपने अपना हाथ अपने कान की इस जगह पर लेकर आना, ये ठीक जो है, कान के ऊपर वाली ऑपोजिट जगह है वाली ना, साइड पे लेके हाँ जाना है आपने, अपोजिट वाली, ठीक है, गर्दन सीधी रखनी है, हाँ, यहाँ से कंधा सीधा रखना है और इसको इस तरह से स्ट्रेच देना है। हाँ, आपको यहाँ पे एक स्ट्रेच ये फील आ रहा होगा। है बिल्कुल, ठीक है, होल्ड इट फॉर 5 to 7 seconds। हम्म, ठीक है, देन रिलैक्स। और जब आप रिलैक्स करेंगे ना, एकदम एक चीज़ तेज़ी से ऊपर जाएगी, बिल्कुल, ऐसे फील होगा। ये आपकी वो सर्कुलेशन को प्रॉपर करने की, क्योंकि आपकी स्टिफनेस आ रही है। ठीक है, एक ये, और एक उसके अलावा आप कर सकते हैं बिल्कुल सीधा और ये बैठकर, फिर दोनों साइड, पहले एक दोनों साइड साइड्स पे करना है। हाँ जी, दोनों साइड्स पे करना है। आप बिल्कुल सीधा बैठकर अपना चिन अपने शोल्डर्स की तरफ लेकर आएंगे इस तरह से, ऐसे। और यहाँ पर शोल्डर नहीं आगे लेकर आना, शोल्डर अपनी जगह पे रखना है और अपनी चिन को लेकर आना है। ठीक है, और इसे होल्ड करना है आपने 5 to 7 seconds के लिए। और ये आपने इसकी रिपीट कितनी दफ़ा आपने 5 से 7 दफ़ा करना है। ठीक 5 से 7 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 5 से 7 दफ़ा करना है। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिससे अगर आप अपनी नॉर्मल रूटीन में ऐड कर लेना तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून तो ये दिन महसूस हो में जाता है। 3 से 4 दफ़ा एटलीस्ट जब आप 2 खास तौर दफ़ा पे कर बैठे लें, होंगे, हाँ। आप सुबह उठकर कर लें, आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको लग रहा है स्ट्रेस हो रहा है, आप इस चीज़ को ऐड कर लें। एक फिर उसके बाद होता है एक शोल्डर का स्ट्रेच आता है, ठीक बड़ा है, ईजी सा स्ट्रेच है। वो ऐसे ये भी होता है कि बताइए, आपने
अपने ये एल्बो के अंदर अपनी बाजू को दूसरे, हाँ ठीक है। ऐसे रखना है और इस वाली बाजू को ऐसे सीधा कर देना है, ऐसे। आपका ये बहुत इजी है। ठीक है। आपकी ये जितना कमर के ये पीछे वाले हिस्से में जितना स्ट्रेच आ रहा होगा ना, ये उस स्ट्रेस को कम करके ये स्ट्रेच उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो होगा। गया। उसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अपने हाथ को इस तरह से बिल्कुल आपने कंधे के अलाइनमेंट में लेकर आना है और ऐसे आपको यहाँ पर पूरा स्ट्रेच फील हो रहा है, ये बिल्कुल पूरा इस ठीक जगह है। पे पूरा क्योंकि सारा। बैठ के अगर आप काम कर रहे हैं और आपके सर्वाइकल का इशू आ रहा है तो ये वाले मसल्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इन मसल्स को आप इस चीज़ के साथ रिलैक्स कर सकते हैं। अब इसी तरह आपने अपने हाथ को इस तरह से करना है, ठीक है। पहले ऐसे करना है, हाँ, फिर ऐसे करना है। ये 3 से 4 स्ट्रेचेज ऐसे हैं, अगर आप नॉर्मली अपनी रूटीन में करना शुरू कर देना, आपको यहाँ का दर्द भी नहीं ठीक होगा। है। और आप बैठे बैठे कर सकते अब हैं। इससे हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, बैक और लोअर बैक के लिए कोई स्ट्रेच या कोई ऐसी चीज जो आप बैठे बैठे अच्छा, कर सकें, जिसके लिए कोई नहीं, एनवायरनमेंट की कमर के जरूरत लिए नहीं है। आप बैठे बैठे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डेफिनेटली खड़े होना पड़ेगा या कोई ऐसा स्पेस नहीं, चाहिएगा। कहने से मुराद ये है कि आपको जो अपने एक एनवायरनमेंट में स्ट्रेच ऑफिस आप में कर बैठ के कर सकते सकते हैं, हैं। आप एक स्ट्रेच कर सकते हैं। आप अपनी चेयर के ऊपर सीधा बैठे हैं ना, आपने अपनी एल्बोज ऐसे रखनी है, ठीक है। बिल्कुल 90 का एंगल कर हाँ। और इसको पीछे की तरफ लेकर पीछे जाना है। ये की तरफ, बेसिकली हाँ। यहाँ का स्ट्रेच आएगा ये- और आपकी कमर के पीछे ना आपको टक टक की आवाज़ आएगी हाँ, अक्सर लोगों और को। पीछे से भी एक हाँ, जो है ना वो कमर जो में stretch आ कायरोप्रैक्टर रहा है। वाला वो एक आता है ना जी, सेटिस्फेक्शन, जी, आपको अक्सर ज़्यादा स्टिफनेस आएगा, वो भी आपको फील होगा। सही। आप ये एक स्ट्रेच कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है। उसके अलावा आप अपनी लोअर बैक के लिए जो स्ट्रेचेस कर सकते हैं, उसमें ब्रिजिंग, ये वो स्ट्रेचेस हैं अगर आपकी कोई अंडरलाइन कंडीशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये नुकसान नहीं देंगे। सही। अगर आपको लग रहा है कि कोई मसला है, फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रेचिंग करने पे आपको दर्द हो रहा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेन, सोरनेस एंड स्ट्रेच। ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्ट्रेच आ रहा है तो ओके है, सोरनेस आ रही है तो कोई ना कोई मसला बनना शुरू हो रहा है, पेन है तो मसला है, मसला गंभीर है फिर। हाँ, फिर मसला बहुत गंभीर है, आपने उसको सही करना है। आपने ये स्ट्रेचेस जो मैं बता रही हूँ, ये आप अगर आपको दर्द नहीं है तो आप करें। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे दर्द आ रही है तो किसी से जाके कंसल्ट पहले करते सही हैं, है। फिर उसके बाद। अब कमर के लिए अगर आ जाते हैं, एक हम एक्सरसाइज करते हैं ब्रिजिंग। ठीक है। ब्रिजिंग में क्या होता है, आप लेट जाते हैं या बैठ कर नहीं कर सकते हैं, या आप ठीक है। रात को लेटने से पहले सही सुबह है। उठ के कर सकते हैं। आप लेट जाते हैं और अपनी टांगों को बेंड कर लेते हैं। अब टांगों को बेंड करते हैं ना, जब आप ऐसे लेटे हैं ना, फॉर एग्जांपल ये आपकी कमर है, जी। ये आपकी ये थाइज वाला एरिया और ये आपकी काफ है, आपकी ठीक है, टांगे हाँ। हैं। आपने अपना एक इंक्लाइंड ऐसे पोस्चर बनाना है, मतलब सही। आपने हाथों से वेट नीचे लगाना है ठीक और है। अपनी कमर को उठाना है, ओके, ठीक ठीक है, है, बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ। आप जैसे लेटे हैं, आपने टांगे बेंड की हैं और आपने अपनी कमर को उठा के बिल्कुल एक इंक्लाइंड ठीक है। पोस्चर अपना बना तो दिया, आपका जो वजन आएगा वो आपके ये नेक से नीचे वाले हिस्से पे और आपके इस जगह पर आएगा हाँ, और आपके नीचे पैरों पाँव के पे आ ऊपर जाएगा। आएगा, ठीक है। आपने तकिया नीचे नहीं रखना उस वक्त में और आपने बिल्कुल स्ट्रेट जगह पर लेटना है, ठीक है। ये एक अगर आप करते हैं, इससे आपकी जो लोअर बैक में पेन आ रही होती है वो कम होगी। उसके अलावा एक होती है लंबर रोलिंग। ठीक है। लंबर रोलिंग क्या होती है, इसी तरह से आपने लेटना, टांगे बेंड करके और अपने घुटनों को इधर लेकर आना है और जी, इधर लेकर ये आना जिम है, में बड़ी कॉमन करवाई ठीक है। जाती है। हाँ। ये 2 ऐसे हैं जो आपकी कमर के दर्द में आपको फ़ायदा दे सकते है। हैं। अब आ जाते हैं टांगों के टांगों दर्द पे, पे। हाँ। टांगों के दर्द पे आपने क्या करना है, आपने एक एक्सरसाइज होती है स्ट्रेट लेग रेज, ठीक है, बिल्कुल ठीक सही है। आपको हाँ। नाम से भी इससे आइडिया हो जी, सकता है जी, कि जी, स्ट्रेट जिम में लेग बड़ी रेस common क्या कराई होता है, जाती है, ठीक है। अब उसमें आप करते क्या है, आप सीधा लेट जाते हैं, लेटकर आप अपनी टांग को सीधा ऊपर लेकर आते हैं, जिसमें आपने अपना घुटना बेंड नहीं करना होता, स्ट्रेट ठीक जितना है, रख सके बिल्कुल स्ट्रेट। मैक्सिमम। हाँ। अब उसको आप स्ट्रेट रख कैसे सकते हैं, आप घर में अगर खवातीन हैं, आप अपना दुपट्टा अपने पैरों में डाल सकते जी। हैं, रेजिस्टेंस बैंड्स होते हाँ हैं, जी। बैंड्स होते हैं, आप बैंड्स डाल सकते हैं और आपने उसको पैरों के ऊपर रखकर सीधा, या आप किसी से कह सकते हैं मुझे करवा जी, दो, ऐसे ही। आपने अपनी टांग सीधी वहां तक लेकर आनी है जहां तक दर्द ना हो। हाँ। जब ये शुरू करेंगे, आपकी टांग के पीछे कोई भी नॉर्मली आज से अगर कोई भी शुरू करेगा उसे दर्द होगा, हाँ। ठीक है। इतना बुरा खिंचाया stretch गया आता कि है, हाँ। हाँ, कुछ लोगों को ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं, टांगे कांपना शुरू हो हाँ, जाती हैं। क्यों, आपके मसल्स वीक इतने हैं, अपने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाना शुरू करें। अच्छा, इसमें मसल वीक की वजह से होता है या ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है? बेसिकली जब हम किसी भी तरह की मूवमेंट रोक देते हैं ना, हमारे मसल्स में ट्रिगर पॉइंट्स बनना शुरू हो जाते ठीक हैं, है। ठीक है। उसकी वजह से सर्कुलेशन प्रॉपर हो नहीं पाती है, हम मूवमेंट पूरी नहीं करते हैं, जब मूवमेंट पूरी नहीं करते हैं सर्कुलेशन पूरी नहीं होती सही, है, बिल्कुल और जब सर्कुलेशन पूरी नहीं होगी तो डेफिनेटली आपका वो मसल वीकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से फिर ट्रेमर्स आते हैं। हर किसी को ट्रेमर्स नहीं आते, नॉर्मली लोगों को दर्द होता है। अगर ट्रेमर्स आ रहे हैं तो आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, फिर सही। उसमें आपका जिस्म कांपने लग जाता हाँ है, जी। दर्द नहीं होता लेकिन कांपता है, वो आपके वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है। आप ये स्ट्रेट लेग रेज कर सकते हैं। उसके अलावा बैठे बैठे आप चेयर के ऊपर, जो ऑफिस में लोग होते हैं, आप बैठे बैठे आपने अपना पाँव ऐसे सीधा स्ट्रेट नीचे रखना है और उसके बाद अपनी हील्स को उठाना है, ठीक है। हील्स को ज़मीन पर रखें, अपना आगे से पाँव को आपने पीछे लेकर आना है और आगे से आपने अपनी कमर को इस तरह से आगे लेकर आना है, ठीक है। अब आप जब ऐसे करेंगे ना, आपकी टांग के पीछे बहुत ज़्यादा खिंचाव फील, आपने अपनी हील्स को नीचे रखकर अपनी कमर को
कमर स्ट्रेट रखनी है, ठीक या आप है। वैसे कर कर भी अभी देख सकते सही हैं। है, बिल्कुल आप ठीक है। अपनी कमर को स्ट्रेट रखेंगे और आगे की तरफ आना शुरू होंगे। जब आप आगे की तरफ आएंगे ना, फिर आपको पीछे थाई तक आपको स्ट्रेच हो रहा है, आएगा, अच्छा खासा स्ट्रेच वो हो रहा स्ट्रेच है। होगा, वो आपकी और अभी स्टिफनेस हो मैंने रही है। क्योंकि चेयर पे इस तरह बैठा हूँ तो हाँ, मैंने अभी सीधी नहीं की, आपको अभी मैंने हील्स बेंड ज़मीन किया पर हुआ है। लगानी है जी। और इस तरह से आगे आना है। ये हाँ। कुछ 3-4 स्ट्रेचेज़ हैं जो आप अपनी डेली अपनी लाइफ में अगर ऐड करेंगे ना, आपको बहुत सुकून महसूस होना सही है। शुरू नहीं हो नहीं, इसमें जाएगा। जनरली पीछे आपको अभी मैंने हल्का सा किया, हाँ अभी जी, पूरा भी नहीं किया, तो उस पे आपको पीछे आ रहा आपको है। इसके अच्छा, साथ ये बहुत शुरू ज़्यादा में डॉक्टर साहब जब आप करेंगे कोई भी पॉस्चर, क्योंकि मैं खुद जिम करता हूँ तो मुझे इस चीज़ का पता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो आपकी फेवरेबल कंडीशंस में नहीं होती, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेच ज़्यादा आ रही होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी यूज टू होती है तो वो आपको दर्द देने, स्ट्रेच देने की बजाय आपको रिलैक्स करना शुरू कर देता है। तो अभी जिस तरह मैंने अभी किया है, मुझे पेन फील हुई है हल्की सी, वो खिंचाव की वजह से, लेकिन 2 4 5 10 दफ़ा करूंगा तो मेरा ख्याल है फिर वो मुझे मज़ा आने लगेगा, वो मज़ा आना रिलैक्स शुरू हो होने जाएगा, लग क्योंकि जाता है। आपकी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। हम डर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। खलियाँ डलना शुरू होती हैं। जिम में जाते हैं जो लोग, या फॉर जी एग्जांपल जी हमारे जी पास भी आते हैं, जी, उन्हें पहले दिन हम जब भी करते हैं, पहले दिन एक दिन में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही है। ठीक है, आपको 2 3 4 दिन के बाद दवाई भी होती है ना, एक डॉक्टर पूरा कोर्स आपको बना कर देता है कि आपने इतने एक 7 दिन का एंटीबायोटिक का जी कोर्स जी। करेंगे तो आप ठीक होंगे, तब आपका जाके रेशा ख़त्म होगा। हम 3 दिन खाएंगे, अच्छा जी गला ठीक हो गया, अब खांसी नहीं आ रही है, हम ठीक हो गए, और 4 दिन बाद फिर खांसी शुरू हो फिर हो जाती है। जाएगी, ठीक है, ऐसे ही है। जो भी एक्सरसाइज या कोई भी चीज़ आपने जब शुरू करनी है ना, तो आपने उसको कंटिन्यू रखना है, ताकि ठीक आपकी है। बॉडी, क्योंकि उसे आदत होगी एक गलत पोजीशन पे रहने हाँ। की। अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी यूज टू होगी, और डेफिनेटली जब वो यूज टू होना शुरू होगी, वो उसके अगेंस्ट जाएगी, वो आपको दर्द होगी, आपके जहन में बहुत सारे सवाल आएंगे, भाई ये तो ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया, मैंने नहीं अब ये करना, बिल्कुल मुझे ऐसे और करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उस चीज़ पे रुकना नहीं है। कंसिस्टेंसी, ही। ठीक है। वो क्या, वो एक कोट भी होती है ना कि कंसिस्टेंसी इज द की टू Key to सक्सेस। success, बिल्कुल तो ऐसे वो ही है। सक्सेस अगर आप अपने पोस्चर की तरफ भी लेकर आ रहे हैं ना, तो आपका वो कंसिस्टेंसी के साथ 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 आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे जो आप अचीव करना और चाहते हैं। जैसे जैसे आप उसको करते जाएंगे ना, बाद में उसी चीज़ को जो आपको शुरू में जहमत लग रही थी, वो बाद में रहमत हो बड़ा जाएगी मज़ा आपके लिए, आता है, मज़ा आने बहुत लग मज़ा जाता आता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। एक्सरसाइजेज आपको इतना रिलैक्स करती हैं, आपका जब बॉडी प्रॉपर जिस जगह पर उसको रहना है ना, जिस मसल को, जब वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है ना, आपकी एफिकेसी खुद में बढ़ती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता बिल्कुल है। ऐसे ही ठीक है। है, आपको जो हर वक्त फटीग वाला रहता है, हाँ। लेजीनेस रहती है, आपको वो कॉन्फिडेंस भी ख़त्म कर रहा होता है। बिल्कुल आप ऐसे ही कहीं है। पर जाते हैं ना, आप अगर चल रहे हैं, आप अगर ऐसे करके चल रहे हैं ना, तो किसी ने कहना अच्छा गुजर गया जो भी था। हाँ। आप थोड़ा सा अच्छे पोस्चर के साथ खुद को कॉन्फिडेंट करके चले ना, आपको हर गुजरता बंदा नोटिस करेगा कि कोई बंदा गुजर के वो गया एक है। वर्ड यूज करते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज लैंग्वेज, यही बॉडी है, लैंग्वेज ठीक है, वो बेसिकली बॉडी यही है लैंग्वेज यही कि हम हमारा पोस्चर ख़राब कर कर चल रहे हाँ। होते हैं, और जब कॉन्फिडेंट हम खुद भी नहीं होते हैं, हम खुद उस चीज़ में कभी, आपने किसी सक्सेसफुल आदमी को देखा है कि वो ऐसे करके बैठा हो? कभी भी नहीं। वो एक अपना पोस्चर मेंटेन करके, दैट इज़ अ पावर, योर पोस्चर इज़ योर पावर बिल्कुल एक्चुअली। ऐसे ही है। ठीक है, तो अपनी पावर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी बॉडी को उस चीज़ के लिए ट्रेन करना है। खुद की ट्रेनिंग खुद से शुरू करें, चेंज करना शुरू करना है, किसी भी चीज़ को खुद अपने अंदर से शुरू बिल्कुल करें, ऐसे ही है। फिर उसके बाद आप उस चीज़ को आगे लेकर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप खुद चेंज होंगे ना, लोग देखेंगे कि ये बंदा ये था, अब ये हो गया, वो उसके साथ खुद चेंज करना, आप एक ट्रेंड सेटर बन जाएंगे। हाँ, ऐसे ही है, दैट वुड बिल्कुल बी ऐसे अ थिंग ना, कि वाओ ही हैज़ डन समथिंग, आपको खुद फील अभी इसका होगा। कॉमन सी एग्जांपल ये है, सोशल मीडिया पे अक्सर लोगों ने अपनी जर्नी लगाई होती है जी, पहले मेरा वेट इतना था, इतना रिड्यूस करके था। इतना है, और लोग फिर दैट इज़ उसको वेरी इतने मोटिवेटिंग, हाँ दैट इज़ मैसिव वेरी लेवल पे फॉलो मोटिवेटिंग। करते हैं कि यार इसने किस तरह किया। ऐसे ठीक ही है, है, क्योंकि हर एक को तो फिट होना जरूर है, अब वो एक्शन नहीं लिए जाते, एक्शन वो नहीं अलग बात लेना, है। नहीं करना। इसके अलावा सर्वाइकल के अलावा और कौन सी ज्यादा कॉमन आपके पास? लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा लोअर आती है, बैक, ठीक अक्सर है। लोगों के कंधों में दर्द होता है, ये हाँ। कंधों से हाथों में नमनेस आना शुरू हो जाती है, जी। वो सर्कुलेशन ठीक ना होने की वजह से, उसके भी बहुत बड़ा रीज़न यही होता है कि हमारी बैक पे स्टिफनेस आना शुरू हो ठीक जाती है। है। अच्छा, हमारे जिस्म का एक भी कोई पार्ट जो है वो स्टिफनेस की तरफ जाएगा ना, वो कहीं ना कहीं पूरे जिस्म को जकड़ देगा, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरकनेक्टेड है ना, तो वो कहीं पे भी जाएंगे। उसके अलावा अगर हम अपर बैक में हमने हमें चल गया कि ये मसाइल हो सकते हैं, हमें पोस्चर सही। का भी पता चल गया, अब मिडल बैक में आ जाते हैं। मिडल बैक में ज़्यादातर किन लोगों के जिनके मैट्रेस ठीक नहीं होते हैं, उनको मिडल बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो ठीक अपने है। मैट्रेस और अपने सोने का पोस्चर ठीक करें। हाँ। ठीक है, उसके अलावा अपना पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें। सही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो पट्ठा है ना, वो एक कपड़े की तरह है जिसको आपने माया लगा दिया है। ये मैं पहले भी बड़ी जगह कोट कर चुकी हूँ, लेकिन सही एक है। माया, आप उस पर पानी डालेंगे वो नरम हो जाएगा। हाँ। आपने अपने पट्ठों को नरम रखना ताकि वो प्रॉपर वर्किंग कर सकें। अब इन पट्टों को कितना पानी लगाया जाए रोज? कम से कम 8 गिलास पानी, 8 गिलास? कम से कम 8 लेकिन डॉक्टर गिलास साहब पानी। प्रॉब्लम ये है कि 8 गिलास आप पानी पियेंगे तो फिर तो बस आप अपने डेस्क और वॉशरूम के बिटवीन ही घूमते नहीं, रहेंगे। आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली भी ट्रेन हो जाती है। जब आपकी ठीक बॉडी है। को आदत हो जाती है ना, हाँ। आपको फिर डेस्क टू वॉशरूम वाला सीन नहीं रहता है, फिर आपकी शुरू में बॉडी को कुछ दिन होगा। आदत, हाँ
कुछ दिन होगा। ठीक है। सिर्फ वही बात है ना कि उसने अगेंस्ट उसके जाना है कि नहीं हाँ। रुको, ये नहीं करना, ये तुम्हें ठीक कर देगा। सही है। आपने उसको रोकना है, नहीं मुझे ठीक करना है खुद ठीक को। है, बिल्कुल सही 8 है। गिलास पानी पीना शुरू करें। अच्छा ऐसे होता है लोगों को बड़ी थोड़े थोड़े टाइम के बाद भूख लगती है। हाँ, वो बेसिकली भूख नहीं होती, वो हमारी पानी का इनटेक हमें करना होता है और हमारा जिस्म कह रहा होता है हमें पानी पीना है, और सही। हम उसे भूख से कंफ्यूज करके खाना खा लेते हैं और फिर पेट निकल आएंगे और फैट सारा कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको पानी पीना होता है। 8 गिलास अपने पानी दिन के पूरे करें, आपके पट्टे भी ठीक रहेंगे, आपकी स्किन भी ठीक रहेगी, आपका खून भी एक नॉर्मल जितनी विस्कोसिटी के साथ होना चाहिए उसमें रहेगा। अच्छा, क्या ये इसमें हकीकत है कोई कि पानी से भी, पानी की इनटेक अगर आप अच्छी करते हैं तो फैट बर्निंग होती है इससे? डेफिनेटली होती है। आप देखें फैट बर्निंग भी होगी। सबसे मज़े की चीज़ ये है कि आप खाएंगे नहीं माइक थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ना पास करें, इसका डिस्टेंस। आप खाएंगे नहीं ज़्यादा, ठीक है। आप पानी पियेंगे तो आप ज़्यादा खाएंगे हाँ, नहीं, आप ऑलरेडी आप ऑलरेडी फुलफिल हाँ, फील कर रहे हैं ना, तो एक वो जो फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट है वो आपको खाने की तरफ नहीं लेके जाएगी। ठीक है। आपकी कैलोरीज, आप जब कोई भी काम करेंगे, बॉडी एक्टिविटी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है आपका कैलोरी बर्न होगा, कैलोरी डेफिसिट होगा, जी। तो फैट बर्निंग होगी, बिल्कुल ऐसे ही। अल्टीमेटली होगी। हाँ, ऐसे ही। अच्छा, एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन चले पूछ लेते हैं क्योंकि डिस्कशन उस तरफ चली गई है। आजकल बहुत तरह के पानी भी निकल आए हैं जी। आप डिटॉक्स वाटर पी लें, आप इसमें सौंफ डाल लें, आप इसमें पुदीने का वो पत्ते डाल लें, आप इसमें इलायची डाल लें, मतलब ये सारी वैरायटीज़ जो हैं, क्या इनका वाकई कुछ है भी टेस्ट चेंज डिफरेंस? भी हो जाता है। और अच्छा जितनी ये हर्ब्स होती हैं, ये इलायची, हाँ, सौंफ, ये सारी चीज़ें, इनका आपकी बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं असर भी होता है। खैर ये कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपको ज़्यादा अच्छा बता हाँ, सकती बिल्कुल। हैं, मैं इसलिए कह रहा था ऑफ लेकिन टॉपिक है हाँ, लेकिन चले। लेकिन आप फॉर एग्जांपल आपसे नॉर्मली पानी नहीं पिया जाता, जी। आप उसमें कोई टेस्ट ऐड कर लेंगे, आप पानी पी सकते हैं वो। सही है, सही है। आप उस चीज़ को अगर उसमें देख लें, लेकिन उससे पहले ये देख लें आपको कहीं ब्लड प्रेशर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कुछ लोग दालचीनी वाला पानी पीते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उससे ब्लड प्रेशर पे बहुत बहुत ज़्यादा होता है, कुछ जी। लोगों का लो हो जाता है बहुत ज़्यादा हाँ, उससे। तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप पानी का टेस्ट चेंज कर पी सकते हैं। बिल्कुल सही है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी पेन किलर्स के बारे में। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, दर्द के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, किसी का घुटना नी रिप्लेसमेंट है या कोई चीज़ है, वो तो एक अलग सिनेरियो, ज़्यादातर दर्द की वजह से आते हैं। अब दर्द में क्या करते हैं, डॉक्टर्स ने उन्हें प्रिस्क्राइब किए होते हैं स्टीरॉइड्स, डॉक्टर्स ने उन्हें प्रिस्क्राइब किए होते हैं पेन किलर्स, बहुत ज़्यादा। पेन किलर्स ने आपके किडनी के ऊपर इफेक्ट करना ही करना है, सही। डेफिनेटली करना ही करना है। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी है ना, आप नेचुरली तरीके से जितनी अपनी दर्दें कम कर सकते हैं वो करें। अब नेचुरली सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन चीज़ है हल्दी। हल्दी, ठीक है। हल्दी आपकी दर्द को ख़त्म करती है, चूस लेती है, एंटीसेप्टिक हाँ, होती है, बिल्कुल। ठीक है। आप क्या करें, आपको दर्द महसूस हो रहा है तो आप दूध में 1 गिलास दूध लें या 1 कप दूध ले लें, उसमें हल्दी का एक आधा चम्मच डालें, टीस्पून, ठीक है। उसके साथ अगर आपसे फीका नहीं पिया जाता है, आप उसमें स्टीविया ऐड कर लें, शुगर इनटेक कम करें, ठीक है। स्टीविया ऐड शहद कर डाल लें, लें, शहद हनी डाल डाल लें, लें, हाँ। हनी डाल लें। अच्छा हनी के साथ मुझे पर्सनली हल्दी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, सही। किसी और को शायद लग सकता है। अगर आपको मीठा लेने की आदत है तो आप उसमें चीनी ऐड कर लें और थोड़ा सा घी ऐड कर लें, अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है। अगर अच्छा लगता है, नहीं लगता तो आप हल्दी वाला दूध पिएं, वो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा, अगर आप इसे दर्द चूस लेगा। अगर आप इसे डेली रूटीन में भी ऐड करें ना, ऑल्टरनेट डेज पे, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, ठीक है, आप इसे अपनी डेली रूटीन में यूज़ करें, जो आपको रात को सोते हुए एक रेस्टलेसनेस की फील आती है ना, वो भी कम होना शुरू हो देखिए, जाएगी। पुराने वक्तों में जो पुरानी हमारी बूढ़ियाँ थी वो इवन अगर कहीं पे कोई जख्म होता तो उस पे भी हल्दी लगाई जाती थी, और अगर कहीं इनर बॉडी पेन है तो सबसे पहले दूध और हल्दी ही दिया जाता ऐसे था। ही होता है, ऐसे ही होता है, वो दर्द चूस लेता है आपका हाँ जी, अंदर से। ऐसे ही है। तो आप अपनी अपनी नेचुरल चीज़ों की तरफ जाना शुरू करें। जैसे आपने सप्लीमेंट्स की भी बात जी, की जी। थी, तो जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम नेचुरली अभी मिल रही हैं ना, हल्दी है उसमें तो कोई मिलावट करके नहीं दे रहा। कोई पता नहीं। आप नहीं, आप ऐसी हल्दी ले लें जो आप जिसे खुद आप ठीक है। खुश करें और उसको कर लें। अगर आपको इतना ज़्यादा उसमें होता है, आप हल्दी को दूध में डाल कर लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा सही है। दर्द में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे लास्ट पे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास डेफिनेटली बहुत सारे लोग ये पूछते भी होंगे सवाल, आपकी डोमेन के अंदर किन किन चीज़ों का इलाज हो सकता है? क्या हर चीज़ का इलाज है इसमें, या सिर्फ आप जो फिजिकल बॉडी के हिसाब से इनर वाला, अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को गुर्दों का प्रॉब्लम है, किसी और चीज़ का, जिगर का है, हार्ट का है, कोई भी जो आपके इनर ऑर्गन्स हैं, उनकी भी ट्रीटमेंट आप लोगों की है, ये सिर्फ जो फिजिकल बॉडीज है उसकी है? अच्छा हमारी जो डोमेन का नाम है ना, दैट इज़ फिजिकल थेरेपी, हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। दैट इज़ रिलेटेड टू योर फिजिकल एक्टिविटी। हाँ जी। हम इनर ऑर्गन्स का नहीं कर सकते। हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे किसी का डायफ्राम ऊपर चला गया। ठीक है। डायफ्राम बेसिकली हमारे लंग्स के नीचे वाला एक जी। लेयर होता है, जो अक्सर औकात ऐसे होता है कि वो नाफ पे नाफ चढ़ जी, गई, जी, जी। इस तरह की चीज़ें, इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। उसके अलावा जितना आपका हड्डी का दर्द है, कमर का दर्द है, जोड़ का दर्द है, गेंटिया कुछ लोगों को हो जाता है, इस तरह की जितनी चीज़ें, उन सारी चीज़ों का बिना दवाई के आप फिजिकल थेरेपी के साथ इलाज
कर सकते ठीक हैं, है। एक्सेप्ट किडनीज़ का। हाँ। किडनीज़ और स्टमक का नहीं कर सकते। अच्छा, बड़ी सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होती हैं पोस्चर की वजह से, अच्छा। हमारे सिर्फ पोस्चर ख़राब होने की वजह से। हम पोस्चर ख़राब करके बैठे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में खाना रह गया, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाया, सही। अगर वो स्टमक से गुजर गया, वो आपके गलत पोस्चर की वजह से आपके इंटेस्टाइन में रह गया। हाँ। कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा लोगों को शिकायत जी। रहता है, जिसकी वजह से वो आपके पोस्चर की वजह से आपके डाइजेस्टिव का इशू भी। तो अगर आप अपना पोस्चर ठीक करते हैं और आप अपनी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी वैसे रख लेते हैं, तो उसके साथ आपका वो भी बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सही। किडनीज के अलावा बाकी ऑलमोस्ट हर चीज़ का, सारी चीज़ों हड्डी का हड्डी पट्टे से रिलेटेड जो मसला है वो हम सॉल्व कर जोड़ भी सकते हैं। सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। जोड़ भी सकते हैं, पहले हमने तोड़ना सीखा है उसके बाद जोड़ते बिल्कुल हैं। सही है। कोई 2 4 5 वाक़ये अगर आप कोट करना चाहें, पेशेंट के कोई आए हों, किसी को रिलीफ मिला हो या किसी ने कोई ड्रामा स्टोरी क्रिएट कर दी हो, कुछ मेरे पास ऐसे? एक बड़े मज़े की पेशेंट आई थी, उनको कोई मसला नहीं था। ठीक है। मेरी प्रैक्टिस का स्टार्ट था और मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो तकरीबन 2 महीने तक आती रही हैं, और वो मेरी पेशेंट नहीं थी, वो मेरी एक कलीग थी, उनकी पेशेंट थी। और मैं उनसे पूछती थी इन्हें मसला क्या? वो कहती थी इन्हें कोई मसला नहीं है, इन्हें कोई मसला नहीं है। एक दिन मैंने कहा चलें आज इन्हें मैं करके देखती हूँ। जब मैं उनके पास गई ना, तो उनको हमारी ना एक मैनुअल थेरेपी होती है जी। सॉफ्ट टिश्यू की। उसमें हम जी। क्या करते हैं, जहाँ पे ट्रिगर्स बने होते हैं ना, वहाँ पे सर्कुलर मोशन में उन ट्रिगर्स को रिलीज़ करवाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो उनकी मैनुअल थेरेपी करती थी, उनको सिर्फ वो आदत हो गई थी। और जिस दिन उनको लगता था ना, वो घड़ी पे टाइमर लगाती थी कि इन्होंने इतने मिनट का मुझे मैनुअल थेरेपी करना है, सही और है। उससे कम होता था कहती थी आज मेरी दर्द नहीं खत्म हुई, मैंने आज इत्थे पीड़ है, उनका मुझे आज मेरी कमर दी पीड़ नहीं गई, तुसी आज सही नहीं किया। उनको सिर्फ आदत होना शुरू हो गई थी, साइकोलॉजिकली उन्हें इशू हो गया था। और हमारे पास एक पेशेंट ऐसे भी आए थे, उनको कोई दर्द नहीं था, कोई दर्द नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो ख़वातीन होती हैं, उनको कोई दर्द नहीं था। और उन्होंने क्या कहा था, प्लीज़ मेरे घर वालों से जाके कहेंगे मुझे 7 दिन का बेड रेस्ट चाहिए, क्योंकि मैं थक गई हूँ अब काम करके। उन्हें लिटरली कोई पेन नहीं था। तो इस तरह के हमारे पास बड़े केसेस आते हैं इस तरह की चीज़ों में। कोई ऐसा पेशेंट आया हो जो कि वाकई जनरली बहुत बुरी कंडीशन में हो, बट अल्लाह ताला ने करम कर दिया आप लोगों अल्हम्दुलिल्लाह, पे उसके अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर? मेरा सबसे ज़्यादा जो एक केस था, मेरे पास एक स्ट्रोक की पेशेंट आई थी। ठीक है। तो उनका हुआ ऐसे था कि वो कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में गई थी अपनी फैमिली के साथ। शी जी। वाज अराउंड 33 ईयर्स, एज भी ज़्यादा नहीं थी। हाइट पे गई हैं, उनका बीपी शूट किया, वो गिरी, उन्हें स्ट्रोक हो गया, उनकी एक साइड पूरी पैरालाइज होगी। शी वाज पैरालाइज फॉर 5 to 6 मंथ्स। ठीक है। और वो हर पेशेंट जिस भी डॉक्टर के पास जाती थी, शी वाज नॉट एबल टू वॉक, शी वाज नॉट इवन एबल टू मूव हर हैंड। ठीक है, और उनका इतना, वो बहुत स्टाइलिश थी, बड़ी वो एक सोशल बटरफ्लाई टाइप की थी कि वो हर किसी से मिल रही हैं और सारा कुछ कर रही हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया था, जब वो चीज़ें सारी उनके साथ हुई ना, उन्होंने खुद को बंद कर दिया था। उन्होंने नहाना छोड़ दिया, उन्होंने उठ के खाना पीना हर चीज़ छोड़ चुकी थी, और वो give up जिन कर भी दिया life हर में। चीज़ को गिव अप कर चुकी थी। 33 इयर्स की थी, और उनकी बेटी थी 16 साल की थी, उनकी छोटी उम्र में शादी हुई थी। अब जब वो मेरे पास आई थी ना, उन्हें वो बड़े उसके साथ, उनसे ना बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। उन्हें कोई डील नहीं करता था। और उस टाइम पे मैं इंटर्नी थी, आई वाज प्रैक्टिसिंग, मेरा लास्ट ईयर का ना, मेरा एंड चल रहा था हाउस जॉब का। वो मेरे पास आई हैं, उनके साथ मैंने बातें करना शुरू की, उनने मुझसे बातें करके अच्छा लगा। ठीक है, बातें करते करते उन्होंने कहा मेरा दिल नहीं करता, ये नहीं करता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका दिल नहीं करता, कुछ नहीं होता। लोग उनके पास नहीं जाते थे क्योंकि उनसे स्मेल आती थी। आहिस्ता आहिस्ता करवाते उन्हें रोज़ मैंने कहना, आज आपने, उनसे मेरी दोस्ती होगी, हमारे मैं अपने जितने फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो आने वाले हैं, जो हैं, आपके पेशेंट के साथ दोस्ती सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो स्ट्रोक का पेशेंट आपके पास आता है ना, वो अपनी हर चीज़ पे गिव अप ऑलरेडी कर चुका होता है। एक इंसान जो चल फिर रहा है, भाग रहा है, हर चीज़ कर रहा है, वो एकदम से एक साइड से या दोनों साइड से पैरालाइज होकर बैठ गया। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी काउंसलिंग, लेकिन काउंसलिंग ऐसे कि उसे काउंसलिंग ना लगे, बिल्कुल ऐसे। आपको उससे दोस्ती करें आप। ठीक है, उसे अपना आप समझकर, अपने घर का कोई बंदा समझ के जिससे आप प्यार करेंगे, उससे उस तरह से लेकर चलें। अब वो अगर एक थी, उन्हें, मुझे नहीं पता बाकी फिजियोथेरेपिस्ट जिनके पास भी वो गई, वो काफ़ी अच्छे लोगों के पास गई, उन्होंने कैसे डील किया, उनसे मेरी दोस्ती होना शुरू हुई। 1 से 1.5 हफ्ता हमें सिर्फ दोस्ती करने में लगा, क्योंकि हम बातें करते थे, हम कुछ नहीं करते थे। मैं कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ बातें करेंगे। हम वो जो एक उनका 45 मिनट्स का सेशन होता था, हम बातें करते थे, वो मुझे बताती थी मैं ऐसे करती थी, ऐसे करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा अच्छा चले, कल आपने ना ऐसे बाल बना के आने हैं, कल मैं देखना चाहूँगी, आप ऐसे बनाती थी, आपने ऐसे बना के आने हैं, फिर आपने कल इस कलर की लिपस्टिक लगा कर आनी है। फिर उस टाइम पे हेयर डाई वो रखती थी और उन्होंने खुद को छोड़ा था। मैं कहा चलें अब ऐसा करते हैं, आपके लिए ना स्टिकिंग का कलर सोचते हैं कि आपने हेयर किस तरह के डाई, अपना एक नया डाई लेना है। आहिस्ता आहिस्ता करते उन्होंने अपना हेयर डाई कराया। वो रोज़ नया लिपस्टिक का कलर लगा के आती थी, वो रोज़ नया सूट पहन कर आती थी। और यकीन करें, जब वो मेरे पास से गई थी, 1 से 1.5 महीना वो मेरे पास आई थी, उनका हाथ जो यूँ था ना, वो यूँ होना शुरू हो गया था, वो वॉक करके गई थी। एंड
दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट एक फॉर किस्म मी। की रीबर्थ हुई ना उनकी उनका पूरी लाइफ की। रीबर्थ हुआ, उन्होंने फिर उसके बाद अपनी बेटी की शादी भी की, उसमें माशाल्लाह। उन्होंने प्रॉपर हर चीज़ की, सारा कुछ किया। वो बिल्कुल, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो 100% ठीक होकर गई थी, लेकिन वो जितना टाइम मेरे पास रही वो उसमें बहुत कुछ ठीक करके गई थी। वो साइकोलॉजिकली भी बेहतर हुई थी, वो फिज़िकली भी ठीक हुई थी, और उन्होंने वापस से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया था। पहली जो सबसे चीज़ थी, उन्होंने लिपस्टिक लगाना शुरू कर क्या दी बात थी, उन्होंने कभी उतारी नहीं थी, उन्होंने वापस लगाना शुरू कर दी क्या थी। बात है। और उनके हस्बैंड लिटरली आकर मेरे पास रोए थे कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वाइफ को वापस ज़िंदगी की तरफ लाना बिल्कुल शुरू ऐसी कर दिया। वो मेरे लिए बहुत अच्छा सबसे जो मोमेंट बड़ी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, देखें ये एक रिलेशनशिप है ना पेशेंट का और डॉक्टर का। हमारे यहाँ जो कॉमन चीज़ देखी जाती है, जाते ही सबसे पहले डॉक्टर आपको डराता है, थ्रेट करता है, ठीक है। वहीं पे मरीज़ जो उसकी बीमारी है ना वो 2 टाइम्स हो जाती है। ऑन द अदर हैंड कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि वो जाके दोस्ती कर लेते हैं। आधा मरीज़ वहीं पे वहीं ठीक हो पे जाता ठीक है। हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ट्रिगर हो रही हैं आपके डॉक्टर जो साहब। आप किसी फिजिशियन के पास भी जाते हैं ना, वो फिजिशियन को आपको सिर्फ सर दर्द है, आपको हाँ। जी डॉक्टर साहब मैंने सर दर्द है, वो डॉक्टर अच्छा ये एलो जी ए दवाई खाओ चले जाओ। उसने पैनाडोल लिख के देनी है, उसने कहना है जी डॉक्टर से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। एक डॉक्टर के पास आप गए हैं, उसने कहना अच्छा आपको सर दर्द है, किस वजह से दर्द हुआ था, अच्छा कोई मसला तो नहीं है, आप मेरे से बात कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चले मैं आपको ये गोली लिख के दे रहा हूँ, आपका दिल करे तो ये खा लीजिएगा, अगर दर्द महसूस हो नहीं तो ना खाइएगा। हाँ। मरीज़ ने वैसे ही ठीक होकर चले जाना। मेरी अम्मी है ना, बिल्कुल मेरी ऐसे अम्मी ही। को GAD है, मतलब जनरल एनजाइटी डिसऑर्डर है, उन्हें जी। थोड़ा सा इनहेरिटेड है। अब उनको जिस डॉक्टर के पास लेकर हम जाते हैं ना, वो हमें बड़ा देखना पड़ता है कि वो डॉक्टर बैठ के सुन सकता है। वो सुनेगा तो मेरी अम्मी एक ही बात बार बार रिपीट करती हैं, बार बार रिपीट करती हैं, बार बार रिपीट करती हैं। वो डॉक्टर ने बार बार सुननी है। और अभी बड़े अच्छे एक डॉक्टर हैं यहाँ पर जौहर टाउन में होते हैं, मेरी अम्मी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो मेरी अम्मी एक ही बात रिपीट कर रहे होते हैं, वो बड़े आराम से कहेंगे जी ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद वो हर दफ़ा से अगला एक नया सवाल पूछ रहे होते हैं, बात वो वही कर रही होती हैं, लेकिन वो उनसे वही सवाल दोबारा पूछ रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। उनको हो जाता है अच्छा इन्होंने मुझे सुना है और मैं ठीक हो गई हूँ। इसी तरह मेरी अम्मी की एक दिन रात को तबीयत ख़राब हुई थी, और हमारे घर के पास एक हॉस्पिटल था प्राइवेट, वहाँ पर एमरजेंसी में एक MO थे। मेरी अम्मी को जब भी हम कभी इमरजेंसी में लेके गए, मेरी अम्मी को कभी फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी अम्मी कहती थी इन्होंने मुझे ठीक से चेक नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर फॉर एग्जांपल आप लेके जाते हैं, वो तो कहते हैं कुछ भी नहीं है, बस आओ जी लाओ तो जाओ। वो ऐसा मसला होता है। अब उनके पास उन्होंने मेरी अम्मी से बैठकर कोई 15-20 मिनट सिर्फ बातें की हैं, और मेरी अम्मी को उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक पेन किलर लगाया। और मेरी अम्मी आज भी उन्हें कभी कोई दर्द होता है, मैं कहती हूँ मैंने उसी डॉक्टर के पास है ना, उसका डॉक्टर का पता करो। क्यों? उनका एक बिहेवियर था, ऐसे ही है। उससे आधा मरीज़ ठीक हो जाता है। मेरी अम्मी को उन्होंने कुछ नहीं लगाया, एक नॉर्मल सिर्फ ताकत का टीका लगाया था, कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ एक ताकत का मेंटली टीका, सेटिस्फाइड बट वो मेंटली सेटिस्फाइड हो गई थी उनके साथ। बिल्कुल। तो डॉक्टर और का ये बिहेवियर रिलेशनशिप बहुत है मैटर करता और है, ये बहुत होना मैटर चाहिए। और करता है। बाहर यही है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि बाहर जो है ना वो आपके साथ काउंसलिंग सेशन होता है डॉक्टर का बाकायदा। यहाँ जो है क्योंकि वो बाहर लंबी लाइन लगी होती है माजरत के साथ, वो हर एक लाइन में बैठा हुआ हर एक शख्स जो है, हर एक पेशेंट जो है वो 4 बार 5 बार होता है उनके लिए, ठीक है। तो शायद ये भी रीज़न है कि वो क्योंकि मशीन चल रही है उनकी। मशीन चल रही है। आपको एज अ डॉक्टर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है काम और पेशेंट होने की और हम्बल होने की। लेकिन नहीं, एज अ पेशेंट ये एज अ subject पेशेंट अगर दूसरी आपके तरफ चला पास कोई जाएगा। आएगा ना, वो आपका उसे नहीं पता कि आपने उससे पहले 100 मरीज़ चेक किए हैं। हाँ, उसको ये पता है कि मैं अपना मसला लेके तकलीफ थी और मैं डॉक्टर के डॉक्टर पास के आया हूँ। पास। और अगर डॉक्टर ही आगे से उन्हें ऐसे बिहेव करेगा ना कि नहीं आप क्यों आए, आपको तो मसला ही कोई नहीं था, तो वो पेशेंट का अगर नहीं भी मसला होगा ना, वो कहीं ना कहीं अपना मसला बना लेगा अपने दिमाग में। अच्छा, मुझे ना इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आई थी अपनी वाइफ की तरफ से ना। तो मेरी फैमिली में काफ़ी डॉक्टर हैं, मेरी साली भी डॉक्टर है, भाई भी हैं, इस तरह और भी। तो मैंने शुरू में जब मैं बाहर से आया ना पाकिस्तान, तो शुरू की चंद पॉडकास्ट में मैंने कुछ डॉक्टर्स को बुलाया भी डरते डरते, क्योंकि मेरा नॉलेज पैराडोल से आगे नहीं था आज तक। लेकिन अब आपको फील होगा कि मैंने पूरी पॉडकास्ट की आपके जी साथ। ठीक है। तो मैंने अच्छी खासी ना इसके ऊपर मैंने डिबेट की हुई है कि बाहर क्या है, वो क्यों, वो भी तो डॉक्टर ही है ना, उन्होंने भी वही 5 साल की स्टडी की जो आपने की है। वहाँ एक इंसानियत सबसे पहले है, उसके बाद आगे आपका जो है ना जो शोबा है वो आता है। यहाँ सबसे पहले आपका शोबा है, शोबा उसके आता है। बाद इंसानियत बिल्कुल है। ऐसे ही वहाँ है। आप यकीन करें कि प्रॉपर काउंसलिंग सेशन होते हैं। उसके बाद अगर आपने किसी सर्जरी में जाना है, ट्रीटमेंट में जाना है, मुझे वाइफ के लिए एक छोटी सी ट्रीटमेंट करवानी थी, तो उसमें 16 पेजेस का डॉक्टर ने डॉक्यूमेंट दिया हमें, उसके रेफरेंसेस दिए साथ में बिठा के, उसने बताया, उसने कहा कि अगर आप यहाँ से करवाओगे मिडल ईस्ट में ये प्रोसीजर है, अगर आप पाकिस्तान से करवाओगे, हालांकि वो इंडियन डॉक्टर था, उसने कहा अगर आप पाकिस्तान से करवाओगे तो वहाँ ये नहीं है, ये होगा, यहाँ इसके ये फ़ायदे हैं, उसके वो फ़ायदे हैं। फिर उसने एक आधा नुकसान का बताया कि इसका ये नुकसान और पाकिस्तान वाले का ये, उसने ज़्यादा फ़ायदों की बात की। और फिर उसने कहा अच्छा ये अभी हजम नहीं होगा, आप लोगों को घर जाइए, ये डॉक्यूमेंट लीजिए, इसको पढ़िए, सोचें इसके डू बारे योर में। रिसर्च। हमने वापस घर आए, घर आने के बाद हमने कंसल्ट किया फैमिली में जो डॉक्टर, उन्होंने कहा यार यहाँ ऐसे नहीं होता, लेकिन जो उन्होंने बताया है
जेन्युइनली। अब मैं ठीक है। यहाँ की आपको एक बात बता देती हूँ कि यहाँ के डॉक्टर्स बिजनेस करते हैं, ठीक है। हाँ। कैसे करते हैं? यहाँ का बहुत, लाहौर का ना नामवर अस्पताल है, शायद सबसे बड़े अस्पतालों में से एक। मेरी मुमानी जान वहाँ पे गई और उन्हें दर्द हो रहा था पेट में बहुत ज़्यादा, जो रेडिएट कर रहा ठीक था। है। उन्होंने कहा जी इनको तो पित्ते का मसला है, इनका पित्ता रिमूव करना पड़ेगा, अभी अभी इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, अगर ये घर गई तो इनका पित्ता फट जाएगा, जहर जिस्म में फैल जाएगा और ये बचेंगी नहीं। मेरी अम्मी और मुमानी जान बैठी थी और ना वो चलना शुरू हो गई ना उठकर। अम्मी कहती क्या हुआ है? कहती 11 साल पहले मेरा पित्ता निकल गया, इन्होंने कौन सा पित्ता निकालना है। यहाँ पर ये होता है, ये होता है। ये मेरे अल्लाह अपने घर में अकबर। जो बात हुई है, जो चीज़ हुई है, ये मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। जो 11 साल पहले निकाल दिए, थी नहीं वो चीज़ वो कह रहे हैं जी इसका इनका इलाज करना है। मैंने इधर से नहीं, और आप वो अच्छा उनसे liter- डिस्कस करते उन्होंने कहना ये रीग्रो कर गया ये। हाँ जी, शायद उनका तो regrow अभी कर मैं सकता जो है। बताया, अब जो मुझे खुशी जिस बात की हुई 8 साल के बाद, अभी ये 3 महीने पहले की बात है, मुझे वाइफ को दोबारा वो पेन हुई, तो मैंने कहीं से ढूंढ के ना उस डॉक्टर का नंबर निकाला। हम्म, कितने साल हो गए? तकरीबन 8 साल, 6 से 8 साल। मैंने उनको मैसेज किया और मुझे नहीं पता वो उस हॉस्पिटल में है नहीं है, मेरे पास व्हाट्सएप पे ऐड थे, मैंने उनको मैसेज किया। पहले उनसे कांटेक्ट ज़ाहिर है दुबई के नंबर से, अब मैं पाकिस्तान से मैसेज कर रहा हूँ, एक इंडियन डॉक्टर है, दुबई में रहता है। मैंने उन्हें बोला, उन्होंने कहा जी आप बेटा मुझे अपना केस भेजो जो है। मैंने उन्हें बताया जी इस हॉस्पिटल में इस साल में टेंटेटिवली ये टाइम था जब आपने ये पेशेंट का नाम था किया है। उन्होंने लिटरली अपने सिस्टम में चेक किया तो उन्होंने पूरा मुझे बताया उसका, और उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा देखिए इसका जो टाइम होता है ना 5 साल तक होता है, 5 साल के बाद बहुत सारे पेशेंट को दोबारा होता है, तो इसका अभी ये क्विक इसकी जो रेमेडी ये हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका ऑपरेट दोबारा होगा। अब आप सोचिए कि इतना ही पुराना केस, मेरी सेटिस्फेक्शन होगी उस डॉक्टर से या नहीं होगी? बिल्कुल डेफिनेटली होगी। ठीक है। हमारे यहाँ पर ना डॉक्टर इलाज करने के लिए नहीं, पेशेंट को डील करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चीज़ पे अपने बारे में एक बात, मियाँ मिठू नहीं बन रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ, जब मेरे पास पेशेंट आता है ना, मेरी कोशिश होती है वो जितनी जल्दी ठीक हो सकता है वो हो जाए, चलें अल्लाह करे ये आपका जितनी एटीट्यूड जल्दी। रहे। आमीन। और 10 मुझे साल उससे के बाद फ़ायदा मैं क्या होता है, पूछूंगा उससे आपसे। फ़ायदा क्या होता है मैं आपको ये बता रही हूँ। मुझे उससे फ़ायदा क्या होता है, जो पेशेंट जल्दी ठीक होकर जाता है ना, मेरे पास अगला पेशेंट वो भेजता 10 है। लोगों को भेजेगा बिल्कुल हाँ, ऐसे। कि मैं उसके पास गया था, मैं पहले इतने के पास चला गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, इसके पास मैं 7 दिन गया हूँ, मुझे फ़र्क पड़ गया, उसने मुझे नया पेशेंट, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मैं उसको अपने पास 15 दिन रखूँ, बजाय इसके कि जो नेक्स्ट वाला हो मुझे भेजेगा, क्या पता वो 10 दिन का हो। चलें मेरा डॉक्टर नूर, फॉलोअप ये तो हो ना जाएगा। रिकॉर्ड हो गया अभी। जी जब ठीक आप है, 10 साल के सीनियर डॉक्टर हो जाएंगे ना, ठीक इंशाल्लाह है, उसके इंशाल्लाह बाद नहीं काम खराब बदलेंगे, होता है, उससे पहले तो इंशाल्लाह। सारे नहीं बड़े नहीं अच्छे नहीं हैं। नहीं नहीं, अभी मुझे प्रैक्टिस करते हुए खैर 6 साल हो गए हैं। अभी 4 हैं आपके पास, 4 साल की विंडो के बाद अल्लाह ना खैर फिर आपकी रखेगा, छुरी बहुत तेज हो अल्लाह जाएगी। खैर रखेगा, अल्लाह खैर अल्लाह रखेगा। करे ऐसा ना अपने हो। अंदर की इंसानियत जी जिंदा बिल्कुल रखनी ऐसे, है बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, है बड़ा मज़ेदार सेशन हुआ, काफ़ी अरसे के बाद जो है ना इतना लाइवली सेशन हुआ कि जिसमें आपने सारी वो चीज़ें बताई जो रेगुलर बेसिस पे एक आम इंसान को जिन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, ख़ास तौर पे ये पोस्चर को लेके हर बंदे का प्रॉब्लम है, हर दूसरे बंदे के साथ ये इशू है। ऐसे ही और है, बहुत सारी चीज़ें तो आपने ऐसी बता दी कि जो आपके पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे तो ही मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ, इतना वैल्यूबल नॉलेज आपने ट्रांसफ़र किया। थैंक यू सो आई होप कि मच, हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगा। इंशाल्लाह थैंक यू वंस ज़रूर। अगेन। ओके, थैंक आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने ऐसी बता दी हैं जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में हमारी बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, रोटी कपड़ा मकान से ही हम आगे नहीं निकल पा रहे, उसने ही हमारी पूरी ज़िंदगी जो है ना उसमें मुख्तलिफ मुश्किलात पैदा की हुई हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको अगर हम ऐड करते जाएं तो हमारी डे टू डे जो लाइफ है, जो आज हमारे पास मौजूद है, जो गुजर गया उसको भूल जाएं, जो आना है उसको भूल जाएं, जो आज है ना एटलीस्ट उसको अच्छा गुजार लें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा और इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।